चरण को धनी के नाम छुड़ायो लाख कली लाल दिया मेरे जीव के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहो धनी नजर खोलो तुम पलना वालों मेरे कोने तले मेरे जीव के जीवन धनी जी मेरे जीव के जीवन बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद जी नाम श्री प्राणनाथ निज मोरपति श्री मीरराज सोना तेज मोर श्यामा दुबई पल पल करूं प्रणाम धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथी धर्म प्रेमी साथियों माताओं बहनों आप ब्रह्म ज्ञान चर्चा में बीतक साहिब की चर्चा सुन रहे हैं। ये बीतक साहिब वो ब्रह्म ज्ञान है, ये बीतक साहिब इस ब्रह्म ज्ञान की वो चाबी है। ये ब्रह्म वाणी बीतक के समझ बिना जो समझ में नहीं आती। जब ये बीतक साहिब अच्छी तरह समझ में आ जाए और इसको आचरण में लाया जाए, बीतक साहिब में जो ज्ञान जो आत्मा को झकझोर करने वाली बातें सुनने को मिलती है, वो बातें समझ में आ जाए और हमारे जीवन में वो आत्मसात हो जाए, तब जाकर के वाणी समझ में आएगी। उससे पहले वाणी समझ में नहीं आ सकती। कोई चक्कर में रहे कि तालीम लेके तालीम देके वाणी समझी जाएगी, तो प्राणनाथ जी ने उसके लिए तो बिल्कुल स्पष्ट खुलासा किया वाणी में। हक बातों की बारीकियां ज्ञान हक अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के दिल की गूढ़ बातें हैं। परमात्मा के दिल का गूढ़ रहस्य, परमात्मा के दिल का छुपा रहस्य, ये ब्रह्मवाणी। हक बातों की बारीकियां करके परमात्मा के दिल की गूढ़ बातों को, हक बातों की बारीकियां हक के दिए आवक परमात्मा किसी को बख्शे, वो प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा किसी के ऊपर नजरे इनायत कृपा मेहर करे तो उसको समझ में आती है, वो बोल सकता है, समझा सकता है। सीखे सिखाए ना सोते हक मेहर पावत, सीखने या सिखाने के विचार से या सोबत संग से सोचे कि मेरे आत्मा जागृत हो जाएगी, ऐसा नहीं। संगत में रह करके
कि हमें अपनी करनी रहती बदलने के बाद ही कुछ प्राप्त हो सकता है। जुबान में कहने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए बीतक है ये, बीतक उनकी नहीं जिनके हम सुन रहे हैं। बीतक नाम है क्या? जो बीतकी जागनी लीला का पॉइंट है। धाम, ब्रजरास और जागनी 4 लीलाओं का जिक्र इसमें है। ये जागनी का विषय चला हुआ है। बीतक जो चरणों में तो है सही, पिछले काल ए वाणी कही, साथ पिछला आवेगा क्यों कर, ए प्रकाश वचन हृदय में लेकर। ब्रह्म ज्ञान समझ कर इसको आत्मसात करके ही वो आदि के कदमों में चल सकता है। आदि के कदमों पर चल सकता, वरना नहीं। पिछले के कारण नहीं है, यहां की बात आई है। और इसी को पानी लेकर बैठ जाएगी, वैसी मतली तो कोई दिमाग में नहीं करना। डंगर समझे तुमसे बीतक शुरू होती है। बीतक साहिब का पहला प्रकरण, पहले प्रकरण की आखिरी सुपारी में बिल्कुल ये स्पष्ट खोल करके कहा है, बिल्कुल राज स्पष्ट खुलासा करके कहते हैं। अंधेरे से बिल्कुल सूर्य की तरह दिखा करके कहा है। पिछली सुपारी में लिखा है, श्री महामत कहे ए साथ जी, शास्त्र कहीं कियों पर, अब आगे अपनी बीतक सो लीजो चित है। अब साथ जी को कह रहे हैं ना, हे साथ जी, शास्त्रों में तो विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में पात्र परमात्मा का ब्रह्म स्पष्ट लिखा है। पात्र परमात्मा के साथ ब्रह्म आत्माओं का दुनिया में आना बिल्कुल स्पष्ट करके जगह जगह पर भविष्यवाणियां लिखी है। अब अपनी बीतक, अब आगे अपने बीतक लीजो सो लीजो चित धन। श्री महामती कहें ए साथ, शास्त्र कहें योकर, आगे अपने बीतक सो लीजे चित धर। अपनी तुम्हारी बीतक है, आगे अपने बीतक सो लीजो चित धर। ये बीतक अपने कैसे है? जिनों के लिए कहा गया है, जिनों का जिक्र किया गया है, वो भी तो हम और आपकी तरह इस पंच भौतिक तन में ही दुनिया में अवतरित हुए। उनको भी अज्ञान और भ्रम की फरामोशी थी। अज्ञान और भ्रम की नींद फरामोशी में वो भी तो थे, वो भी तो उनकी आत्मा तो सो रही थी। आत्मा जागृत कैसे हुई है? वो बात, उनकी आत्म जागृत होने का जो तरीका है, कैसे जागृत हुई, वो बात हम सुन करके अपनी आत्मा को जागृत करें। वो जो प्रेरणा वहां से मिल रही है, वो प्रेरणा लेकर के हम अपने विचारों को बदलें, अपने कर्मों को बदलें, तभी हमारी करनी रहनी बदल सकती है। तो बीतक हमें अपनी सुरक्षा, जिसको प्राणनाथ जी बार बार कह रहे हैं, अवगुण काढ़े गुण रहे हारे से होए जी। हम माया में हारे बैठे हैं, तो हारे में जीत कैसे होगी? जब अपने अवगुण निकालने शुरू करेंगे। कहने से नहीं कि मैं तो अवगुणों का भरा पड़ा हूं, भरा बैठा रहे।
ये कह मैंने निकालना शुरू कर दिया हूं, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं निकालने की। भरा बैठा तो निकाल अपने को, दूसरा को भी निकाल लेगा। और दूसरा तो मुंह में मिट्टी पड़ने वाले के भी मैं हम तो अवगुणों के भरे पड़े हैं भाई, हमारा तो क्या, उससे कहने से क्या होगा। अगर कोई कमी अपनी है तो उस कमी को दूर करें, हर प्रकार का प्रयास करें। ऐसा कोई नहीं है जो कभी दूर नहीं हो सकती। जीवन समाप्त हो जाएगा, भला हो जाएगा, लेकिन कभी दूर हो जाए, कुछ भी हो तो तभी बीतक है सुंदर शादी, तब इसका हमारे ऊपर असर होगा। वैसे सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं है। ये तो एक रूढ़वादिता चली आ रही है कि सावन के महीने में एक बार ही बीतक चले, बस सावन का महीना, सावन के महीने में खाया हुआ सारा साल रहेगा। ये ज्ञान है हर समय, हर पल, हर बात, हर पल, हर समय, हर महीने हमारे दिमाग और दिल में रहना चाहिए। ये नहीं कि सावन के महीने में दिमाग में आए, नहीं। जो सावन के महीने में सुना है, जाना है, उसको अमल करने का समय 1 साल का होता है। 1 साल में जो बीतक सुनी थी उसमें हमारी कमियां हमने कितनी निकाली है, कितनी अच्छाइयां आई है, फिर देखना कि बीतक किसकी है। और वैसे सुनने सुनाने से कोई लाभ नहीं है। कोई के 2 बोल कान में पड़ जाएंगे, उद्धार हो जाएगा, उद्धार होगा समझने जानने से। और उद्धार वैसे होता तो प्राणनाथ की वाणी में क्यों लिखवाते पीछे एक वचन अमृत ग्रंथ को जो करे नित्य विचार क्यों लिखाते? यही कहते थे वचन अमृत को शुरू करके विचार क्यों पाया उसको करने के लिए। सुना किसको मानेंगे? जिस पर विचार कर लिया होगा। कोई मैं किसी ने किसी को कटु शब्द कहे हैं, कटु वचन कहे हैं, किसी ने किसी को बुरा कहा है, अब उसने अपना बुरा सुन लिया तो उसके विचार बदल जाएंगे ना, बदल जाएंगे। तो सुना किसको मानेंगे? जो सुनाई पड़ गया, जिस पर बोल कर विचार कर लिया। अनसुना हो गया, कोई सुना तो समझ नहीं आया तो सुन लिया, कोई समझ में आ गया तो सुन लिया, समझ में नहीं आया तो सुना नहीं। और जो समझ में आ गया उस पर विचार कर लिया तो बदल गया। हमारा मिजाज तो बदलेगा जब कोई हमें कठोर कठिन वचन कह रहा हो, गुस्से में हमें गाली गलौज कर रहा हो और वो उसकी बात सुन करके हमारे समझ में आ जाए कि हमें कह रहा है, तो हमारे मिजाज बदल जाएंगे कि वैसे रहेंगे? बदल जाएंगे ना। तो उसे कहते सुना हुआ तारतम ज्ञान, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, तारतम सुनती मोक्ष। सुनने का मतलब है जिसको जान लिया और उसने अपने आप समझ में उतार दिया, उसको अपने जीवन में उतार लिया, अपने साथ कर लिया, तब तो फायदा। वैसे तो फायदा नहीं, दिन रात चलता है कुछ करने वाला। एक तो अपनी है, हमें अपने आप को अपने अंदर झांक करके देखना कितनी कमी अब तक अपने मुद्दत होगी, कितने दिन से नाम दाम लिया है, कितने दिन से बीत छोड़ते आ रहे हैं। अब तक हम वैसे के वैसे हैं कि हमने अपने आप में कोई बदलाव किया है। अगर बदलाव नहीं हुआ तो आगे का समय भी वैसे रहेगा जितना बीत गया। आगे तो मुश्किल है। जब 10-10, 20-20 साल तक अब तक कुछ नहीं हुआ और आगे क्या भरोसा है कितने वर्ष जिंदगी है, आगे क्या बदलाव आएगा? कल करे सो आज, आज करे सो। अपने आप को बदल लेना चाहिए। तो बदल लिया है तो ज्ञान समझ में आएगा, चला जाएगा, वरना नहीं समझ सकते। कल का प्रसंग था हरिद्वार में पहुंच गए पंडित जी। कल का प्रसंग दिल्ली में था। दिल्ली में बादशाह औरंगजेब को पैगाम पहुंचाने के विचार में लग रहे। वहां कुछ साथी दिल्ली के नए नए मिले। दिल्ली में तो नया सुंदर साथ मिला, दिल्ली पहली बार आया, दिल्ली में मिले। तो दिल्ली के सुंदर साथ में सबसे पहले कदम किसने रखे? गंगाराम। गंगाराम कैसे आया? गोवर्धन भाई को श्री प्राणनाथ जी ने मेड़ता से अटक राजा जसवंत के पास भेज दिया था कि तुम राजा जसवंत के विचार देखो, धर्म के विषय कैसे विचार है, उसकी आत्मा जागृत हो जाएगी तो राजाओं के कनों में वो 2 आत्मा मिलेंगी। ऐसे राजाओं को ज्ञान चर्चा सुनाना शुरू करेंगे तब उनकी आत्मा जागृत होगी। तो देखो उसके कैसे विचार है, उसके विचार से पता चल जाएगा उसमें परमधाम का अंकुर यानी आत्मा है या नहीं है।
किसको परखने के लिए भेजा? किसको? गोवर्धन भाई को। तो पारखी हो, तो पारखी होगा तो परख सकता है, बिना पारखी परख लेगा? पारखी बनाया ना उसको। तुम सदगुरु दीपक भयो की जो आप अपने स्मरण कर लिया, तो गोवर्धन को ज्ञान चर्चा में परफेक्ट कर दिया था, पहचान करवा दी थी, सत्य क्या है, असत्य क्या है, दिखावा क्या है, वास्तविकता क्या होती है, इनमें इस बात में बिल्कुल परिपूर्ण करके उसको भेजा कि भाई देख कर क्या अंदर क्या बचा है। अब गोवर्धन भाई अटक से आया तो प्राणनाथ जी सूद से भी ज्यादा मेड़ता होते प्राणनाथ जी तो कहाँ पहुंच गए? दिल्ली में। कैसे दिल्ली में आए तो वो तलाश में भी प्राणनाथ जी को ढूंढने के लिए पता लग गया, आगे से आगे पता चलता है कि दिल्ली में पहुंच चुके हैं। और दिल्ली में प्राणनाथ जी को ढूंढ रहे थे, तो ढूंढते हुए जैसे अटक पार से आए तो दिल्ली में गंगाराम की दुकान पर रुक गए। गंगाराम से कहा, क्या भाई ऐसे ऐसे महात्मा और ऐसे ऐसे उनके साथी कहीं तुझे दिल्ली में पता चला होगा कि कहाँ सी है? क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं। तो उसके पास रोका और उसको परमधाम यानी 3 पुरुषों का ज्ञान हुआ। क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्चते उत्तमा पुरुषस्य तू वन्ना परमात्मा को कहते कि जो कुछ भी दिख रहा है सब क्षर है, मिटने वाला है। जिस तक का एहसास दुनिया में कर लिया है सब मिटने वाला है। इससे परे बेहद मंडल है। इसका एक गिलास का सुंदर सा दिया आपको समझने के लिए मैं एक थोड़ा सा एक नमूना देता हूँ। एक गिलास का रूप है। गिलास ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से ऊपर से चौड़ा होता है। वैसे ही गिलास में है जो आकाश दिख रहा है ना, ये बहुत थोड़ा कम रूप है। इसके ऊपर महाआकाश है। इसमें ये सूर्य का प्रकाश पूरे आकाश में छाया है ना, सारी जगह इसने प्रकाश किया हुआ है। जहां पृथ्वी का भाग इसके सामने वहां प्रकाश किया हुआ है। इससे ऊपर अनंत प्रकाश है और भी। इसके ऊपर महाआकाश में और भी अनंत प्रकाश है। वो सूक्ष्म लोक है। उसके परे फिर महाशून्य है। उस अनंत आकाश से भी आगे और अनंत आकाश महाशून्य है। विस्तार होता गया, अनंत मतलब फैला होता गया। फिर उसके ऊपर बेहद मंडल है और भी फैला होता गया। कैसे समझ रहे? जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ की जड़ और तना कितनी जगह में है और पेड़ का विस्तार बड़ बिल्कुल पेड़ कितना दूर तक चला जाता है। ये ऐसा है सुंदर सा चीज। अब इस पर विश्वास लाने के लिए मेरी बातें बहुत सी बातें, किसी को ये विश्वास ना हो कि ब्रह्मांड में इतना छोटा लंबा विस्तार हुआ, इतने ऊंचे मंगलाते इतने ऊंचे पेड़, उसको समझने के लिए आवश्यकता पड़ेगी सुंदर सा जी वैसे जैसे जीवन में, क्योंकि ज्ञान अलौकिक ज्ञान है। तब वहां कितने साथी मिले उस गंगाराम जी को प्रबोध दिया। इसने क्या चर्चा गोवर्धन भाई ने सुनाई। अक्षर अक्षरापीठ का ज्ञान उसको करवाया कि मानवपन पाया है तो क्यों पाया है, उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। खरी खरी बातें सुनाई तो उसकी समझ में आ गई, अच्छा लगा। उसने अपने एक साथी नैनसुख आशाजीत को कहा। आशाजीत ने यही बात नैनसुख को बताई। ये सब इकट्ठे होकर के भी प्राणनाथ जी के चरणों में आए और प्राणनाथ जी के चरणों में दिल्ली के रहने वाले एक शेख बदल मुसलमान वो आए। तो शेख बदल मुसलमान ने, शेख बदल कुरान इन्हें अपने इस्लाम धर्म के ग्रंथों को सुनता जानता था अच्छी तरह, इन्हें उसको शास्त्रों का ज्ञान था।
उस शास्त्रों का ज्ञान होने के नाते उसने प्राणनाथ जी के अंदर उस पारब्रह्म परमात्मा की शक्ति का एहसास कर लिया। एहसास हो गया उसको कि एक आम इंसान नहीं है, इस तन में अल्लाह ताला खुदा की शक्ति विराजमान होकर लीला कर रही। इसने एहसास किया सिख बदले मुसलमान होते हुए। मेरी बात ध्यान से सुनना सुंदर साथी, ये ना कहा बैठ ले तब इधर बैठ करके चले गए, कुछ होने वाला नहीं। आज तो किसी ने किया शेख बदल ले। और आशा जी पढ़ा लिखा है, पढ़ाई में भी अंतर है। एक तो पढ़ा लिखा है किताबी की बात, अरे धर्म ग्रंथों का ज्ञान थोड़ा बहुत किसी को। शेख बदल कुरान हदीसों को जाना, पढ़ा लिखा था, समझदार था। और आशा जी किताबी कीड़ा, बादशाह औरंगजेब के दरबार में वकील था। उसने भी बात, उसको भी अच्छी लगी बात। किसकी बात अच्छी लगी? गोवर्धन भाई की। उसने भी आकर के प्राणनाथ जी के चरणों में दीक्षा ग्रहण करी। अब दिल्ली के सूरत साहब दयाराम भाई आ गए, तीसरे चंचल राम आ गए, बनारसी दास आ गए, कई और सुंदर साथ मिल गए दिल्ली में आकर के। जब 5-10-15 सुंदर साथ, 10-20 सुंदर साथ दिल्ली के आन मिले, उनमें अच्छे का मतलब शक्ल से नहीं, जिनके संबंध बादशाह औरंगजेब की तरफ के लिंके में थे, जिनके संबंध ऊंचे लेवल के संबंध थे, वो ऐसे वहां आकर के प्राणनाथ जी के चरणों में मिले। तो सब को इकट्ठा करके बैठा करके चर्चा करने लगे प्राणनाथ जी कि ये संदेश बादशाह तक कैसे पहुंचाया जाए। क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे प्राणनाथ जी कि आत्म जागने का समय आ चुका है। पारब्रह्म परमात्मा ब्रह्मण्यों के साथ दुनिया में प्रकट हो चुके हैं। अब हमें अज्ञान अंधकार में न रह करके अपनी आत्मा को जागृत कर लेना चाहिए। उस आत्मा के सच्चे मालिक पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप, जिसको आप तक बेचून बेनमून निराकार निर्गुण मानते आए हैं, वो नहीं है। वो शुभ साकार अमृत स्वरूप जो उसकी है, सज्जानंदमय स्वरूप जो उसका, उसको जान पहचान कर उसका ध्यान करने का समय आ गया। ये संदेश किसको भेजना था? बादशाह। अब वो संदेश किस में लिखा हुआ था? हिंदी। क्योंकि प्राणनाथ जी के दिमाग में अभी कौन थे? हिंदू ही थे ना, एक ही तरफा हिंदू ही तो थे। शेख बदल तो मुसलमान पहली बार आगे आया, और जो खोजी बाई थी, रही बाई, अनपढ़ थी, वो उसको इतना ज्ञान तो नहीं था। झूठी तो देवचंद्र जी के समय में थी, लेकिन उसको ज्ञान तो नहीं था। उसको क्या साथ क्यामत के साथ इंसानों को पता था? नहीं, वो तो एक परमधाम की आत्मा उसके कल में परख करके देवचंद्र जी को नाम दाम सुना दिया, तो पहचान थोड़ी थी इसको। रही बाई की तो वो पहचान नहीं थे ना, देवचंद्र जी कोई पहचान थी, रही बाई की तो पहचान नहीं थे ना किसी की। तो अब पहचान करके कौन साथ में लगे? शेख बदल। अब विचारों को देखना है, जो बाहर से प्रदर्शनी करके साथ में लगा रहता है, वो फेल होता है पिछले टाइम। अब जो पहचान करके चल रहा है वो सदा पास रहता है, उसको कोई कमी होती है। अब इन सब के बीच में विचार रखा गया कि संदेश बादशाह तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और सबसे ज्यादा इशारा किसको किया गया? सबसे खास इशारा किसको किया इस बात का? जो दरबार में वकील था, आशादेव वकील, इनकी पढ़ा लिखा है भाई, वहां के कानून, वहां के नियम संयम और माहौल को जानने वाला है। ये यहाँ का उपाय बता सकता है कि कैसे संदेश पहुंचाया जाए। आशाजीत को प्रबोध दिया। क्या कहा? पूछा उसको कि आशाजीत, एक विशेष काम है हमारा, सिपाहियों को सुनाओ तो वैसे ठीक समझ में आ रहा है। कल बताया था, इसलिए दोबारा वैसे सुना रहे हैं। एक विशेष काम है और वो आप कर सकते हो, आप करोगे सेवा को।
आशाजीत ने पहले पूछा कि महाराज पहले काम तो बताओ, ईमान रखना, अब मेरे कहने से नहीं, शेख बदल से नहीं कहा अभी किसको कहा? अपने ही दो भाई को। और जो प्राणनाथ जी के साथ में लगाड़ में लगा हुआ है आशाजीत, ज्ञान चर्चा किसे सुनी है? गोवर्धन भाई से। ईमान आ गया, सभी समझ बन गई, दिलचस्पी हुई कि मुझे भी ज्ञान सुनना चाहिए, मुझे अपना कल्याण करना चाहिए। लेकिन कल्याण के दुकानों पर मिलता है करने से। अब बात आई नंबर सेवा की, और सेवा क्या थी? वो पहचान और ईमान की तो फर्क थी, उनके सेवा की। जब साक्षात पारब्रह्म परमात्मा स्तन में विराजमान है तो कभी भी जगा सकते हैं आत्मा, किसी भी आत्मा को जगा सकते हो, फुल पावर है। तो फर्क किसकी हो रही है? जो परम धाम की आत्मा का दावा लेकर के ब्रह्मात्मा ब्रह्म का परमहंस का दावा लेकर के बैठे हुए हो, उनकी पहचान चल रही है। आचार्य जी को कहा कि भाई काम था कि काम बताओ पहले, कि काम तो ये है कि बादशाह औरंगजेब को ये संदेश देना है। कि क्या संदेश है? संदेश में क्या लिखा है? कि ये लिखा है कि वक्त क़यामत आ चुका है, और जो वक्त क़यामत के साथ निशान वो जाहिर हो चुके हैं। ईसा और ईमान का जो आना लिखा था, रसूल मोहम्मद का आना लिखा था, वो पूरा हो चुका है। एक बात महाराज जी, आप ये संदेश बादशाह औरंगजेब के दरबार में पहुंचाना चाहते हैं कि हाँ, कि आपको सोचना चाहिए था पहले इसके बारे में कि पैगाम कैसे पहुंचाया जाए। वो सैयद कट्टर सैयद का राज चला हुआ है, शासन कट्टर सैयद का है। मुसलमान और काजी मुसलमान इतनी कट्टरवाद में है इस वक्त, बादशाह औरंगजेब इतना अत्याचार कर रहा है, इतना क्रूर रूप धारण किए हुए है कि वो हिंदुओं के दर्शन भी नहीं करता। अगर हिंदू के दर्शन हो जाते तो पाप मानता है वो। अब आप ही बताइए कि हिंदुओं की चिट्ठी हिंदू भेष में वो कैसे पहुंचाई जाए? और आप चिट्ठी दिखाओ जरा, वो कहाँ है? वो चिट्ठी देखी, वो हिंदी भाषा में लिखी हुई थी। ये तो काम हो ही नहीं सकता। फिर अभी लेना है कि नहीं लेना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो जब उस अभी ये शब्द गुण से हो नहीं सकता कि ये हिंदू देश में और हिंदी में लिखी चिट्ठी, ये संदेश बादशाह औरंगजेब इसकी सुनवाई ना करके और तुरंत अमल करेगा तो सजाए मौत होगी। आप सोच लो, गोवर्धन भाई ने क्या समझाया होगा कि पारब्रह्म परमात्मा का ब्रह्म मुनियों के साथ दुनिया में जो पर्वत होना लिखा था कलयुग में, वो आ चुके हैं। साक्षात विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में विराजमान है, और उन्होंने ये ज्ञान हमें समझाया जो हमने तुम्हें समझाया। तो ललचाया कौन? आचार्य के मुझे दूर के दर्शन करवा दो, कम से कम पारब्रह्म परमात्मा की सुप्रीम शक्ति, यानी कि पारब्रह्म परमात्मा की विष्णु पावर सर्व शक्तिमान जिस तन में विराजमान है, मैं उनके दर्शन कर लूंगा, मैं भी पाप हो जाऊंगा। उनके दर्शन तो करवा मुझे, बाकी ज्ञान चर्चा मैं उनसे सुन लूंगा। अब जो इतना ईमान लेकर के प्राणनाथ जी के चरणों में आया और ज्ञान चर्चा सुनने लगा, तो ईमान उसका जुबान में था कि दिल में था? जुबान में ईमान था, तभी तो कह रहा है कि चिट्ठी कैसे पहुंचाई जाए। अगर दिल में ईमान ही होता कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है और हम ईमान लेकर के ये प्रयास करेंगे, आगे का काम ये आप जाने, हम प्रयास करेंगे दरबार तक पहुंचाने का, तो ये सब उसके अंदर से लिखने चाहिए थे कि नहीं, ये काम हो ही नहीं सकता, किसी भी तरीके से ये निकलना चाहिए था। तो ईमान और बेईमान ने उसके शब्दों से, उसके कारनामे से पता चलता है कि उसके मत्थे पर लिखा रहता है कि इसको ईमान है, ये सच्चा वफादार ईमानदार है, ये बेईमान है। तो उसके लिए क्या है सुंदर शांति कि आचार्य का प्रसंग पिछला क्यों लिया है? ताकि आपके दिमाग में बात फिर आ जाए। उसके लिए जो बाई काले की है,
केतक मुनकर हुए सो बैठ न सके इस्लाम। दिल्ली में जो पहुंचे कुछ वापिस चले गए 500 में से 500 चले थे ना। एक बड़ा जो कारवां चला था काफिला सूरत से 500 आदमी से कुछ ही रह गए थे, बाकी दाएं बाएं हो चुके थे। जो मुंह नीचा करे साथ, ध्यान रखें, केतक मुनकर हुए सो बैठ ना सके इस्लाम। बैठना, इस्लाम में बैठने का मतलब जो उस पंचभौतिक तन में अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की सुप्रीम पावर विराजमान होकर के सर्वशक्तिमान पारब्रह्म परमात्मा उस तन में विराजमान होकर अपनी जागने की लीला कर रहे थे, उस स्वरूप की जिनको पूर्ण रूप से पहचान नहीं हुई थी। बैठ ना सकने का मतलब उनके स्वरूप की जो पहचान पूर्ण रूप से नहीं हुई थी, उनका पूर्ण ईमान और समर्पण नहीं हुआ था, ऐसे लोग वो वापिस अपने घर काम धंधे फिर जाकर के फंस गए। जो मुंह नीचा करे साथ, जो इस प्रकार ईमान वाली बात करने के बाद अब उसके मन में से बेईमानी की बातें निकले, समझ रहे हैं? पहले तो ईमानदारी दिखा दी और फिर जो बेईमानी की बातें करे, ऐसे सुंदर साथ से कभी प्रणाम भी नहीं करना चाहिए, कलाम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे कलाम करेंगे तो हम भी गुनाहगार हो जाएंगे। एक चौपाई मैंने पिछला प्रसंग सिर्फ एक चौपाई के लिए ही आगे बढ़ता है। केतक मुनकर, मुनकर कहते बेईमान को, जो मान करके मुकर जाए, समझ करके बेसमझी बात करने लगे। केतक मुनकर हुए सो बैठ न सके इस्लाम। जो मुंह नीचा करे साथ, मुंह नीचा कौन करेगा? बेईमान करेगा कि ईमानदार? जो मुंह नीचा करे साथ, कोई ना कहे कलाम, उसको कलाम नहीं करना चाहिए। कौन कह रहे हैं? लालदास कह रहे हैं, पुराणनाथ जी कह रहे हैं। अब प्रसंग आया सुंदर साथ जी, कल का प्रसंग कहां पर आ गया था? 4 संप्रदाय के आचार्यों से बातचीत हो गई थी। 4 संप्रदाय के आचार्य प्राणनाथ जी से बातचीत आपस में परिचय कर लिया था। 4 संप्रदाय के सुंदर जो आचार्य थे, उनसे वार्तालाप शास्त्रार्थ में बात हो गई थी। सबने कहा का बताया, इसी शून्य निराकार के अंदर की बात बताई। इन चारों संप्रदाय के आचार्यों ने सालुक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य अपनी 4 मुक्ति बताई कि हमें ये कुछ करने से 4 मुक्ति। एक संप्रदाय वाला ने सालुक्य बता दी, एक ने सारूप्य, एक ने सामीप्य, एक ने सायुज्य। तो 4 ने मुक्ति कहां की पाई है? बैकुंठ धाम की। और बैकुंठ धाम के लिए प्राणनाथ ने जब पूछा कि है कहां? 14 लोक में। और 14 लोक महाप्रलय में, प्रकृति प्रलय में लय हो जाएंगे और महाप्रलय में आदि नारायण महाविष्णु भी लय हो जाएगा, सारा ब्रह्मांड लय हो जाएगा। तो फिर मुक्ति कहां पर होगी? तब प्राणनाथ जी ने कहा कि ये भी तुम ज्ञान दुनिया का कह रहे हो, परे का ज्ञान तुम्हें नहीं है, अभी आत्मीय ज्ञान नहीं है, तुम जीव और मन के ज्ञान को ही आत्म ज्ञान मानने बैठे हो। और कहा प्राणनाथ जी कि तुम बैकुंठ धाम को अखंड मानने बैठे हो, ये अखंड नहीं है, ये सब नश्वर जगत के अंतर्गत ही आते हैं। प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि हरे आचार्य वर्ग, आपने अपनी पद्धति में जो कुछ भी कहा है माधवाचार्य से, वे सब नश्वर जगत के अंतर्गत ही आता है। तो फिर जीव को अखंड मुक्ति कहां और किस प्रकार प्राप्त हो सकेगी? बैकुंठ तो मिट जाएगा। जो आपने अपनी मुक्ति कहा है कि हमारी मुक्ति सालोक्य मुक्ति है, तो सालोक्य मुक्ति में बैकुंठ हमको प्राप्त कर लेना, तो वो तो बैकुंठ तो मिट जाएगा।
बैकुंठ धाम कोई अनादि अखंड स्थान नहीं है। बैकुंठ धाम सदा रहने वाला स्थान नहीं है। क्यों नहीं है? वो बनाया किसने है? किस लिए बनाया है? जब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि भगवान हमें एक ऐश्वर्यमय धाम अलग से बनाना चाहिए जिसमें हम पूर्ण ऐश्वर्य यानी अच्छे सुख में मौजो मौज में रहे, ऐसे ऐश्वर्य में रहे। तो लक्ष्मी जी की प्रार्थना से भगवान विष्णु ने बैकुंठ विष्णु लोक अलग से बनाया था वो। और जब भगवान विष्णु भी स्वप्न के रूप में उसको बनाया हुआ वो धाम भी स्वप्न ही है, वो भी तो मिटेगा, इसलिए वो अखंड नहीं है। कभी तुम बैकुंठ को अखंड माने बैठे हो। क्योंकि श्रीमद्भागवत पुराण के स्कंद 8 अध्याय 5 श्लोक 5 में कहा गया है। क्या कहा है उसमें? बैकुंठ कलिपतो ये लोको लोक नमन सुकृति। बैकुंठ कलिपतो ये लोको लोक नमस्कृति रम्या प्रार्थना माने देव्या तय प्रिया काम्याय। रमा का मतलब लक्ष्मी जी के प्रार्थना से भगवान विष्णु ने उस लोक की स्थापना की थी, इसलिए वो अखंड नहीं है। उस ऐश्वर्य का स्थान कुछ समय के लिए है, तुम उसी को ही अखंड माने बैठे। अब 10 नाम सन्यासी जो बैठे थे, 10 नाम सन्यासी मत के, वो सन्यासियों ने हाथ उठाया कि महाराज इनकी बात तो आपने सुन ली, अब हम अपनी गतिविधि बताएंगे कि हमारा भजन बंदगी क्या है जिससे हमें अखंड मुक्ति मिलेगी। आप हमारा रास्ता अच्छा लगेगा तो इसी को धारण कर लेना। प्राणनाथ जी ने कहा कि हाँ, हम उसी रास्ते को धारण कर लेंगे जो सर्वश्रेष्ठ रास्ता आप में से होगा। बताइए आपकी अपना रास्ता। फिर 10 नाम सन्यास जो बोले इस प्रमाण मान्या सा मठ 4 हमारे परमहंस मत ऐसा। ये ठीक है? क्या कहा उन्होंने? श्री प्राणनाथ जी से अपनी पद्धति कही कि हमारा मत परमहंसों का मत है। ये महात्मन, ये जो मत हमने सुनाया है परमहंसों का मत है। हमारे मत के अनुसार ग्रह त्याग कर संन्यास धारण करना ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। यानी परमात्मा को अगर किसी को पाना है तो उसके लिए घर को त्याग करना पड़ेगा, घर गृह छोड़ना पड़ेगा, संन्यास धारण करना पड़ेगा, तभी परमात्मा मिलेगा। ये हमारा विशेष मत है, ये हमारी खास बात है। हमारे 4 मठ हैं जिनमें एक वेद और 12 महावाक्यों के प्रचार का नियम है। 4 हमारी मठ, विशेष मठ का मतलब 4 विशेष धाम है हमारे। 10 नाम सन्यासी गिरी पूरी भारती, ये जो नाम आते 10 नाम सन्यासियों में 10 नाम सन्यासी दत्तात्रेय ऋषि के मत से चले हुए 10 नाम सन्यासी। और 10 नाम सन्यासियों के 4 मठ विशेष है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, जिनमें एक वेद और 12 महावाक्यों के प्रचार का नियम है। 4 मठ है, इन 4 स्थान है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और चारों में एक वेद की मान्यता है। इन एक वेद के अनुसार हमारे मठ में ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। और उनमें 12 महावाक्य हमारे सर्वश्रेष्ठ हैं वेदों के अनुसार। तो 12 महावाक्य कौन से? प्राणनाथ जी पूछते हैं। 12 महावाक्य ये है, आप इन्हीं से समझ लेना, क्योंकि हम तो मुक्ति का स्थान जानते हैं, कैसे मुक्ति है वही तो मैं जानना चाहता हूँ। प्राणनाथ जी कह रहे हैं वही तो पूछ रहा हूँ, वही बताओ। इन शॉर्ट में बात करो, ज्यादा फैलाओ तो करो।
वो 12 महावाक्यों में से 4 महावाक्य इस प्रकार है, 5 बताइए कि वो इस प्रकार है। ये बताओ भाई। अहम ब्रह्मास्मि, पहला महावाक्य है कि मैं ब्रह्म हूं। तत्त्वम असि, तुम भी वही ब्रह्म स्वरूप हो। तीसरा है अयम आत्मा ब्रह्म, सभी आत्माएं ब्रह्म का स्वरूप है। चौथा है सर्वे खलो इदो ब्रह्म, जो कुछ भी दिख रहा है, सर पेड़ पौधे सब ब्रह्म स्वरूप है। पांचवा पर ज्ञान ब्रह्म, जब उन्होंने कहा कि पांचवा पर ज्ञान ब्रह्म, तब प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि वाह भाई वाह, बात तो ऊंची कही लेकिन तुम जान नहीं पाए हो। जब आप अपने 12 महावाक्यों ये बता रहे हैं कि 12 महावाक्य वेदों का निचोड़ है, वेदों का कागजा है, दिल है 12 महावाक्य चारों वेदों का। उन चारों वेदों के बाद इस वाक्य में आप कह रहे हैं पर ज्ञान ब्रह्म, कि परमात्मा कण कण को जाननहार है, और आप अपने आप को ब्रह्म अस्मि मान रहे हो। समझ गए ना? अपने जुबान में आप ही बंद गए हो। जब आप कह रहे हो ब्रह्म तो पर ज्ञानम है, ब्रह्म कण कण को जानने वाला है, ऐसा नहीं उसको कुछ पता नहीं है, पर तुम अपने आप को ब्रह्म अस्मि मान रहे हो, ब्रह्म स्वरूप है, तो तुमको ज्ञान सीखने और सिखाने की क्या जरूरत पड़ी है? फिर परमात्मा तो ज्ञानमय स्वरूप है, तुमको उसमें ज्ञान है, तुम ब्रह्म ज्ञान, तुम परमात्मा स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो, तो आपको ज्ञान सीखने सिखाने की क्या आवश्यकता है? तो 10 नाम सन्यासियों में एक ही सन्यासी के उच्चारण करने से सबकी बोलती बंद हो गई। अब क्या पूछे? हमें भी उनको क्या, उनको गुरु किस बात का था कि 12 महावाक्य दुनिया में कोई जानता ही नहीं, और इस महाराज को तो पता भी क्या हो सकता है, क्योंकि इसका तो कोई भेष लवेश ना हिंदू महात्माओं का लगता, ना ये सन्यासियों ने, तो एक गृहस्थियों जैसे इसमें सफेद वस्त्र में वैसे ही है, किसी को क्या मालूम होगा। तो उन्होंने 12 महावाक्य जब आगे लेके प्राणनाथ जी ने पूछा, उन 12 महावाक्यों में से आप जानते हो किसी महावाक्यों को? पता है आपको? तो 12 तो है ही, कुछ तो बताओ, कि कुछ तो हम जानते कि बताओ तो सही। ये 5 बताए थे, 7 बाकी रह गए थे, इन 500 में एक वाक्य में वो फंस गए कि परमात्मा पर ज्ञान ब्रह्म परमात्मा कण कण को जानने वाला है। तुम जैसे परमात्मा हो तो तुम कण कण को जानते हो। अब जाने तो वो क्या, हाँ कहे तो मरे, ना कहे तो मरे। हाँ कहे तो कण कण को जानते, तो कण कण के बारे में तो प्राण पूछे कि बताओ वहां क्या है, वो क्या स्वरूप है, तो क्या बताएंगे? और जो ये कहेगा हम जानते नहीं, तो फिर तुम आचार्य कैसे हो? आचार्य उसको माना जाता है जो सब हर अपने सिद्धांतों को जानता हो। जिस मत का आचार्य है, उस मत के सिद्धांतों को पूर्णतः जानता हो, तो वो ही आचार्य कहला सकता है, वैसे आचार्य नहीं बनता। अपने सिद्धांतों को जान ही रहे थे, कह रहे थे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, तुम भी हो ब्रह्म स्वरूप हो, अयम आत्मा ब्रह्म, सभी आत्माएं ब्रह्म का स्वरूप है, खलो इदो ब्रह्म, सब ब्रह्म, पेड़ पौधे सब कुछ जड़ पदार्थ भी ब्रह्म स्वरूप है। और पर ज्ञान ब्रह्म, तो ब्रह्म ज्ञान हर परमात्मा पर ब्रह्म को जानने वाला है। तो यहाँ नहीं तो कहाँ लागू है? बोलो यहाँ लागू है तो सब कुछ मिट जाएगा। सब आत्माएं उसी का स्वरूप थे, क्यों मिटेगी? परमात्मा ज्ञान क्यों नहीं किसी को? तो इन बातों से सबकी बोलती बंद हो गई, मौन होकर के बैठे कि अब क्या होगा। जब तक साधक अपने हृदय में सर्वखलम इदं ब्रह्म, सर्वखलम इदं ब्रह्म का भाव धारण नहीं कर लेता, तब तक वह जीव मुक्त दशा को प्राप्त नहीं कर पाता। ऊपर से कह रहे हैं वो
कि जब तक सर्वे इदो ब्रह्म का भाव, यानी कण कण में सभी जगह ब्रह्म का स्वरूप है, जब तक जीव के दिल में ये भाव नहीं होगा, जब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। कह तो सच्चे रहे लेकिन वो जान कोई तो नहीं। कण कण में सभी जगह परमात्मा विराजमान है, कण कण में परमात्मा ही लीला कर रहा है। कह तो रहे हैं, जानते वो नहीं है। वो प्राणनाथ जी अनजान बनकर के उनसे पूछ रहे हैं। प्राणनाथ जी को पता है कि वो कण कण में जहाँ परमात्मा है वो कहाँ पर है। जहाँ कण कण में परमात्मा की लीला हो रही है, उसको जानने के बाद ही तो मुक्ति मिलेगी। ये तो सच्ची कह रहे हैं, लेकिन वो लीला कहाँ पर है उसकी? यहाँ है कहीं और, वो परम धाम के अंदर है। परम धाम के अंदर सब परमात्मा का ही रूप है, ब्रह्म स्वरूप है। कण कण में ब्रह्म है। वहां जमुना जी है, वो भी राज्य का ही रूप है। इतने दिन हो गए चर्चा सुनते, दीक्षा भी कभी बिल्कुल ठप के ठप रह जाए। जमुना जी कौन है? राज्य रूप है। बुखराज पहाड़ नहीं, पीड़े रंगी ऊंची ऊंची मोहलाते जो पहाड़ों में होता है ना, पानी के ऊपर से बड़े बड़े दरिया बह करके नीचे नाले के रूप में गिर रहे हैं, झरनों के रूप में। ऐसे वहां बड़े बड़े झरने चल रहे हैं। नीचे तो जमुना का रूप धारण कर लिया, कहीं उसने खजाने के ताल का रूप धारण कर लिया, कहीं उसने उस पुखराज ताल का रूप धारण कर लिया। अग्नि कुंड सब कुछ है वो मोहलातों के अंदर ही, तो महलों के ऊपर छतों पर। तो इसलिए वो जानते नहीं थे। सुंदर साथी, जानना और उसको समझ कर ध्यान करना ये समय आपके पास है। आप देखिए ये सारी बातें इसमें क्यों छोड़ दी है, हरिद्वार का प्रसंग क्यों ले लिया है कि जो बीतक है जमाने की वो क्या है, तुम्हें क्या मिला है और वो कहां तक वो खाली है। वो निर्धन वो है कि धनवान कौन है, कौन कंगाल है और कौन धनवान है। आपको धनी मिला है, धनी ने आपको क्या दिया है? अपनी राज, जो किसी तपस्वी साधु को नहीं मिला। अपने दिल की बातें स्पष्ट बोल दी है उन्होंने, आपको धनवान बना दिया। इसलिए तुम सतपुरुष दीपक हो जो आप समान। आप उस आत्मा के सच्चे मालिक धाम धनी के दिल की बातों को जो जानने लगे तो आप क्या हुए? धनवान। पारब्रह्म परमात्मा के दिल की बात क्या है? परम धाम के 25 पक्ष में होने वाली बातें लीलाएं, तो परमात्मा के दिल की बात, दिल का रूप है। वो क्या कह रहे हैं? जो सर्वोखलो इदं ब्रह्म का भाव धारण नहीं कर लेता तब तक वह जीवन मुक्त दशा को प्राप्त नहीं कर पाता। इस मत का पालन करने से नारायण भगवान की प्राप्ति होती है। कुछ तो ऊपर का और कुछ नीचे का जोड़ लिया। ये सब तो बोल दिए ऊपर परम धाम में जो परम धाम में घटने वाली बातें हैं, वो तो कुछ तो बातें ऊपर की बोल दी और आगे नीचे छोड़ दी कि नारायण भगवान की प्राप्ति होती है उसको जानने के बाद। जब परमात्मा के स्वरूप धाम और लीला को जान लेंगे, उसका ध्यान करेंगे, तो परमात्मा की प्राप्ति होगी कि भगवान की? भगवान नारायण की तो नहीं होगी, उससे आगे चले जाएगा मामला, कहीं आगे निकल जाएगा। जब वहां कोई हमारा अकाउंटिंग रहेगा तो लेन देन आगे चल जाएगा, तो वहां क्यों खड़ा होना है? इसलिए जाना है नारायण के पास। इस मत का पालन करने से नारायण भगवान की प्राप्ति होती है, जो संपूर्ण जगत में व्यापक है। फिर ऊपर से नीचे पहले तो कह रहा था कि परमात्मा कण कण में है, अब ये कह रहे कि नारायण पूरे जगत के अंदर व्यापक है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। अब कैसे बोल रहे हैं? जैसे कि सपने में आदमी बड़बड़ाता है, उसका कुछ कभी कुछ बोल पड़ा, कभी कुछ बोल पड़ा, कोई भी स्थिरता, कोई भी स्टैंड उनका नहीं मिल रहा। उनकी पद्धति सुनकर श्री गणनाथ जी ने उनसे कहा कि संलीला अद्वैत सच्चिदानंद पारब्रह्म के स्वरूप धाम और लीला का बोध के बिना अखंड मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है।
तुम कह रहे हो ना कि सरो खलो ईदो ब्रह्म का भाव लेने से भाव ऐसे नहीं बनने का, भाव बनेगा समझ करके कि कण में परमात्मा ही वहां लीला कर रहा है। उस बात को समझने से ही दिल में भाव बनेगा। भाव कब बनेगा? जब समझ हो जाएगी तभी तो बनेगा। नहीं समझ में आ रही भाई, जब समझ में आएगी बात, पहचान हो जाएगी, पहचान होने के बाद भाव बढ़ेगा कि बदलेगा? भाव बढ़ेगा। जो भाव जैसा है अनजाने में, अब जब जान हो गई, समझ होगी, पहचान होगी तो भाव बदल जाएगा ना? बदल जाएगा। कैसा बदलेगा? जैसे दरवाजे पर किसी ने आकर के आवाज लगाई हो किवाड़ खोलने के लिए, और किवाड़ खोलने से पहले क्या है कि आओ भाई अभी खोल रहा हूं दरवाजा। दरवाजा खोला और दरवाजे पर मिल गया कोई एक आम आदमी कि हमें क्या बात थी बोल कि मुझे उससे मिलना, तभी वो अभी मैं घर में नहीं है, फिर आना। और जैसे दरवाजा खोला, आम आदमी ना मिलके वहां मिल गया घर में लड़की जिसके साथ शादी की, दामाद, तो दामाद को घर में अंदर प्रवेश करेंगे तो कह देंगे फिर मिलना। उसको अंदर क्यों बुला लिया? क्योंकि उसको पहचान लिया ये कौन है। उसके लिए भाव तुरंत बदल गया कि इसको तो घर ले जाना है। इसलिए अब तो समझ में आ गया होगा कि नहीं आया? अभी टपके टप है, समझ में आ गया कि समझ पहचान के बिना भाव नहीं बनने का, और भाव के बिना सच्चिदानंद पार परमात्मा की अद्वैत लीला, उस सब लीला अद्वैत में ध्यान नहीं देने। शास्त्रों के अनुसार नारायण भगवान क्षण पुरुष के स्वरूप है और मां प्रलय पाताल से लेकर मोहतत्व का संपूर्ण क्षण जगत लय को प्राप्त हो जाता है। ये कौन समझा रहे हैं? प्राणनाथ जी। किनको? 10 नाम सन्यासी कौन होते हैं? ये भगवे बाणे वाले, पन पाड़े, दाढ़ी जटाएं रखने वाले, भेषधारी महात्मा सन्यासी। ये उनको कह रहे हैं कि भाई ये भेषधार से कुछ होने वाला नहीं है। दाढ़ी जूड़े रख लिए, लंगोटियां बांध ली, अल्फियां पहन ली, कुंडल पहन लिए गले में, खड़ाऊ पहन ली। इन खड़ाओं से, दाढ़ी जूड़ों से, इन टोपियों से या किसी भी भेष से कुछ होने वाला नहीं है। जानना पड़ेगा उसको। सच्चिदानंद पार ब्रह्म को जान करके हृदय में बसाना पड़ेगा, तब उस मुक्ति की प्राप्त होगी, वैसे नहीं। पारब्रह्म का शुद्ध अविनाशी एक रस त्रिगुणातीत स्वरूप इस छठ जगत से परे दिव्य ब्रह्म परम धाम में है, यहां नहीं है। इस जगत में ब्रह्म की सत्ता मात्र है, यानी पार ब्रह्म परमात्मा के हुक्म से, उनके इशारे से ये चलाए वाले संचालित हो रहा है, चल रहा है, लेकिन चलाने वाला इससे परे है। अहम ब्रह्मास्मि आदि 12 महावाक्यों का कथन भी इस नश्वर जगत से परे अनादि दिव्य ब्रह्म परम धाम में ही घटित होता है, यहाँ नहीं होता। जो तुम बोल रहे, जो तुमने 12 महावाक्यों में 5 तो बता दिए और जो 7 और भी बाकी है वो भी ऐसे हैं, पर ये बात यहाँ के लिए नहीं कही, ये बात तो परम धाम के लिए कही गई। तुम इनको यहीं मानने बैठे हो, जहां आत्मा परमात्मा का एक जैसा स्वरूप है, जहां का कण कण सच्चिदानंदमयी है। संसार और स्वयं को पारब्रह्म रूप मानकर निश्चित हो जाना अज्ञानता है। ये बातें जो 12 महावाक्यों में आई है, ये बातें उस दिव्य ब्रह्म को सब लीला अद्वैत सच्चिदानंदमयी परम धाम की बातें हैं। इस संसार की बात नहीं है कि संसार तो बढ़ने फिरने में आता है, वो बढ़ने फिरने से परे है। और जो तुम इन बातों को संसार में ही माने बैठे हो, स्वयं को ब्रह्म माने बैठे हो, सभी में ब्रह्म का स्वरूप माने बैठे हो, पेड़ पौधों में ब्रह्म का रूप माने बैठे, तुम्हारी अज्ञानता है।
इस अज्ञानता के अंधकार से निकल जाओ। अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो अखंड मुक्ति चाहिए, मुक्ति नहीं अखंड मुक्ति चाहिए। अब प्रणनाथ जी कह रहे हैं कि तुम मेरी बात से अगर सहमत नहीं हो पा रहे, कौन है वो? आचार्य है ना, सभी धर्मों के गुरु महाराज है, आचार्य है, स्वामी है। उनको कह रहे प्रमाण नहीं करते। शंकराचार्य जी की कृत ब्रज सूची वेदांत, शंकराचार्य द्वारा जो ब्रज सूची लिखी गई है, उस ब्रज सूची में ये लिखा है, साकारस्य विनाशो अस्ति, कि जो साकार रूप दिख रहा है इसका भी विनाश होता है। निराकारस्य शून्य त्वच्छ, और इसके परे जो निराकार स्वरूप शून्य महशून्य जो कुछ भी है, अन्यासे च वस्तुत्वात्, इसके ऊपर जो भी वस्तु है निराकार में शून्य महशून्य में, उभय पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञानम मोक्षाय, इस निराकार साकार से परे जो है आगे ही मोक्ष का रास्ता मिलता है, आगे मोक्ष का स्थान मिलता है। इन साकार निराकार से परे, इस साकार निराकार से परे जो भिन्न स्वरूप है उसी को जान करके ही मोक्ष का रास्ता मिलता है, अखंड मुक्ति मिलती है। साकार निराकार तो स्वप्न रूप है, तुम स्वप्न को परमात्मा माने बैठे हो, परमात्मा साक्षात रूप है। ये किसने कहा है? शंकराचार्य जी ने ब्रज सूची में स्पष्ट करके कहा है कि साकार निराकार को परमात्मा मानना अज्ञानता है। परमात्मा कौन है? साकार निराकार से परे शुद्ध साकार, ना तो साकार है ना निराकार है। साकार ये दिख रहा है स्वर्ग वैकुंठ, निराकार शून्य महाशून्य, ये भी परमात्मा का ठिकाना नहीं। इससे परे ब्रह्मलोक, उससे परे पाप का ठिकाना। ये पहले धर्म ग्रंथों में लिखा था, इसलिए धर्म ग्रंथों से प्रमाण देकर के जब समझाया तभी उनको तसल्ली हुई, वैसे वो मानने वाले नहीं थे। अब वो भी 10 नाम सन्यासी अपनी अपनी बात की पूर्ति, सभी बोलिया एक और सुना सबने। इसलिए इसको शोध में क्यों किया है? इस प्रकरण को, प्रकरण ये चला हुआ है ना हमारा इसका हरिद्वार वाला, और प्रकरण था ये हमारा 36वां, 35 प्रकरण कल पूरे हो गए, 36वां प्रकरण था 10 नाम सन्यासियों का जो वार्तालाप था। ये प्रकरण थोड़े में शॉर्ट में क्यों आया कि सब एक ही बोल के बोलते। पहले बता दिया था उन्होंने, हमारे विशेष 4 स्थान है, एक पूर्व में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में, और 4 वेदों को मानने वाले हैं हम, और चारों वेदों के द्वारा अखंड मुक्ति मानते हैं। और 4 वेदों में जो 12 महावाक्य हम उनको सब कुछ मानते, उससे बाहर कुछ मानते ही नहीं कि चलो वही तो मैं चाहूँ तो वही तो बता दो। और उन 12 महावाक्यों 5 ही बोल रहे थे, 5वें वाक्य में वो आगे फंस गए। अब इसलिए दूसरों को शर्म आवेगी बोल रहे हैं, छाती गाड़ करके बोल रहे हैं कि चुपचाप बैठ जाएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, कुछ बोलने का फायदा है कि भाई सारा खत्म हो गया मामला। अब तीसरा नंबर किसका आता है? 60 दर्शनियों का, 6 दर्शनियों, 6 शास्त्रों को जानने वालों। सुंदर साहब जी कहने में मुझे ये बात की थोड़ी सी लज्जा से आती है कि आप सेवा पूजन में क्यों बोलते हो? सेवा पूजन बोलते तो मानते क्यों नहीं हो? यानी कि बड़े बड़े आचार्य गादीपति हमारे जो उपदेशक हैं वो इस बात को स्पष्ट करके क्यों नहीं खोल रहे हैं? आज बीतक जगह जगह चल रही, बीतक में ये स्पष्ट करके क्यों नहीं खोल रहे हैं? किसकी शरण में आए हैं? वो किससे वार्तालाप कर रहे हैं? कोई आचार्य है या कोई प्रचारक है, उपदेशक है? वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा बैठे हैं और लोखंडोवाद की बोलते, लोखंडोवाद में क्यों कह रहे
कि आए शरण लई शरण, आए लई शरण, आए लई शरण। शरण कौन लेगा, किसके लेगा? सुप्रीम पावर की लेगा। इसलिए उनको कहने में हिमाकत हो रही है। विषयानंदन पुत्र निष्कल को साक्षात बोलते हैं, तुम ही अक्षरा, तुम ही गिरधारी हो, गिरधारी कह करके उसको लज्जा दे रहे हैं। जिसके इशारे से ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड संचालित हो रहे हैं, उसको पहाड़ उठाने की आवश्यकता पड़ेगी? उसके साथ वो देव शक्तियां थी, वो करती थी सब काम, उसको पहाड़ को उठाने की जरूरत नहीं होती थी। जैसे राष्ट्रपति आए और जिस शासन में राष्ट्रपति आएगा, राष्ट्रपति वहां आकर के अपने प्रचार के लिए कुछ भी काम के लिए आए, उसी प्रशासन का सब कुछ सिस्टम सेवा उसी की खड़ी हो जाएगी, स्कोर उसी की होगी, राष्ट्रपति की अपने कोई स्कोर नहीं होगी। ठीक वैसे पार्वती परमात्मा जिस तन में विराजमान थे, उस तन के साथ साथ हर पल आदि नारायण महाविष्णु की चार देव शक्तियां वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, चार शक्ति महाशक्तियां उसके अंग संग रहती थी हर पल, कहीं भी हो। और 5 वासनाएं के चरणों में हर पल नतमस्तक थी। रिद्धियां सिद्धियां चरणों की धूल लेकर के अपने आप को पवित्र कर रही थी। वहां हमारी दीक्षितों के पीछे पड़े हुए हैं। हम क्या, हमारे महाराज लोग भी जो उपचार आज उपदेश कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, मैंने खुद देखे उनके जेब ताके तबीज। आज के हमारे जो आचार्य हैं, पुजारी हैं, महाराज हैं, वो ताके तबीज देकर दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं। वो धर्म से निकालने की बजाय उल्टा ही काम कर रहे हैं। जिस अक्षराकृत पार्वती परमात्मा के चरणों में ऐसी रिद्धि सिद्धियां नोट-पोट होती है, तो हमारे घर हमारे चरणों में थोड़ी रिद्धि सिद्धियां नोट-पोट होंगे। तो प्राणनाथ के आधार पर चलेंगे। कहने के लिए हम आपका धनी मानते, लेकिन कहने नहीं मान रहे। जिस दिन मानना शुरू करेंगे तो यही हालात होगी जैसे ही कहा सीतपुर में हो गई थी। सीतपुर में मोहन में कौन बैठा था? ओ तांत्रिक साधक। हम तांत्रिकों से डर करके भाग रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर अपना बल है ही। क्यों नहीं बल है? बल का मतलब विश्वास ही नहीं हमें। उस विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक प्राणनाथ के प्रति विश्वास नहीं, तभी तो हम तांत्रिक विद्याओं से डर रहे हैं। जादू मंत्र पता नहीं क्या हो जाए, क्या हो जाए। ये बातें सुंदर साथी बहुत बहुत दूर तक है, लेकिन दूरों को नहीं देखना, नजदीक को देखना है। हमें अपने आप को देखना है, हमें करना क्या है। किसी भी आचार्य महाराज के ऐसे कुलक्षणों को ना देख करके सद लक्षणों को देखना है। जो खुद ताकत भी दे करके सुंदर साथ के गले में बांधते हो, सुंदर साथ के कारनामे के लिए ताकत भी देते हो, कहते कि अपने कारनामे तो तेरा कारोबार, उसमें ताकत बीज बात देना काम हो जाएगा। क्या वो सिख साध वो ब्रह्म ज्ञान को जाने हुए करामात कहर गई वाणी में, प्राणनाथ ने सुन पाया करामात को कह रहा है, धोखा है। अब सुंदर साथी सब बात सुनने के बाद सब दर्शनों के मानने वाले 6 दर्शनों के आचार्य खड़े हो गए अपने नंबर पर, और वो कहते हैं कि महाराज 6 दर्शन बोले तभी प्रकरण 37 चलता है। यहां से 6 दर्शन बोले तभी प्राचीन हम मत सो देखो तुम समझ के भगवत प्राप्त सत। एक पिछला फलाड़ी मठ फलाड़ी भाव, ये मैंने क्यों नहीं बोला कि 10 नाम सन्यासियों के ज्ञान में जो निष्कर्ष था, निचोड़ था, और थोड़े में आकर आपको 12 माह वाक्यों में ही बता दिया। उसी में सारा निचोड़ आ गया 10 नाम सन्यास का। और सारियों चौपाइयों का बोलना, पूरे की डिंगा मारना, पिछला लिंक तोड़ना, अगला लिंक जोड़ना, ये मेरे बस का काम नहीं है। मैं तो सीधा लिंक बना करके आपको इनकार हो, ताकि आपके माइंड में घुस जाए, बात समझ नहीं आ जाए। वो उनके काम जो महीना पूरा करने के लिए बैठे, जिन्होंने 1-1 लाख रुपए दुनिया भर की डिमांड ले लेकर के जो घर से निकले फिरे हैं कि भी हम भी भीतर करके आएंगे, हमें भी वो उनका व्यापारियों का काम है महीना पूरा करना, सूरज साथ को लारा लगाया। वो हमारा काम नहीं, हमारा काम जागने से है।
आजीविका से नहीं। षट दर्शन की विधि आती है। षट दर्शन बोले तभी प्राचीन हम ए महात्मन आप शांत रहिए, यानी भरोसा रखिए, आपको हम सही रास्ता बताएंगे, हमारा रास्ता सही लगे तो आप हमारे रास्ते को पकड़ लेना। प्राणनाथ बोले मुझे क्या चाहिए, जब ढूंढा ढटाया रास्ता मुझे बता दोगे तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तो वही रास्ता पकड़ लूंगा भाई। कि हमारा सबसे पुराना मत है दुनिया में, जब से दुनिया बड़ी, कि हाँ मानता हूँ षट दर्शन पुराना मत है, तो आप बताइए आपका अखंड मुक्ति का रास्ता कौन सा है, बताओ, मैं तो वही ग्रहण कर लूंगा। सो देखो तुम समझ के भगवत प्राप्त हो सक। षट दर्शन कह रहे हैं कि हमारा ज्ञान है, हमारा पंथ मत का मतलब ज्ञान, हमारा ज्ञान बहुत पुराना है और साक्षात परमात्मा को प्राप्ति करवाने वाला है। अगर ध्यान से सुनकर विचार करके इस रास्ते को समझ लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। न्याय दर्शन वाले कहने लगे अपना सिद्धांत कहा कि माया, जीव तथा ईश्वर तीनों ही एक दूसरे से भिन्न और अनादि है। माया, जीव और ईश्वर तीनों ही अनादि है और तीनों ही एक दूसरे से भिन्न है। ईश्वर कहते हैं नारायण को, भगवान नारायण को ईश्वर कहते हैं। जीव जीव है ही, और माया ये सारा कुछ दिखाई दे रहा है मायावी के। एक तीनों एक है कि अलग है वाला? एक है, और वो इनको अलग अलग भिन्न बता रहे हैं। एक नारायण के स्वप्न में तो खेल चल रहे हैं ना सारा, तो नारायण से अलग कैसे हो जाएगा? जीव नारायण अंश है, तो उसे जब नारायण का अंश, जैसे पारब्रह्म परमात्मा रात्रि का अंग आत्मा है, ऐसे नारायण भगवान का अंग अंश जीव है ही, तो भिन्न कैसे हो सकता है? इसीलिए प्राणनाथ जी ने किसको कहा था? चिंतामणि जी को, सुनो रे सबके बंजारे, एक बात को समझाई। उसमें कहा है, उसमें ये कहा गया था कि जिसको अपने सिद्धांतों का खुद ही ज्ञान नहीं हो तो उसको आचार्य बन करके उपदेश करने के लिए बाहर निकलना ठीक नहीं होता। उसको प्रचार नहीं करना चाहिए जिसको अपने ही सिद्धांतों का ज्ञान नहीं हो। सुनाया कार्य रूप प्रकृति अर्थात स्थूल जगत भले ही लय को प्राप्त हो जाता है, किंतु कारण प्रकृति सूक्ष्म परमाणुओं के रूप में नित्य बनी रहती है। संसार बता रहे हैं वो आचार्य ये महाराज जी, भले ही संसार मिट जाए लेकिन कारण रूप में तो बनी रहती है। कारण रूप इसका सुंदर साथी जैसे बता रहा है कि एक सूर्य जो इस महान में दिख रहा है, एक छोटा आसमान है, आकाश है, इससे ज्यादा आप इससे बहुत बड़ा आकाश है। उस बहुत बड़े आकाश से बड़े, उस बहुत बड़े आकाश में अनेक नक्षत्र घूम रहे हैं और अनेक सूर्य घूम रहे हैं, इससे अनंत बड़े बड़े ऊपर, उसे कहते हैं कारण प्रकृति। ये कह रहे हैं दूसरे से भिन्न और अनादि कार्य रूप प्रकृति, कार्य रूप का कारण प्रकृति तथा स्थूल जगत भले ही लय को प्राप्त हो जाता है, किंतु कारण प्रकृति सूक्ष्म परमाणुओं के रूप में नित्य बनी रहती है, सूक्ष्म लोक बना रहता है। मां पर लय में तो रहता ही कुछ नहीं, तथा ब्रह्म भी इसी जगत में सर्वव्यापक है। इस जगत में दुख की 21 सीढ़ियां हैं जिन्हें पार कर लेने पर जीव को अखंड सुख की प्राप्ति होती है। जो कुछ था 6 शास्त्रों के उस आचार्य ने वो उन्होंने बता दिया। उनकी बात सुनकर के प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि हे आचार्यवर, आपने जो कुछ कहा मैंने बड़े ध्यान से सुना, पर ब्रह्म के धाम में स्वरूप को जाने बिना ही आप
प्रकृति के अंदर ही ब्रह्म को व्यापक मान रहे हो, किंतु ये तथ्य भी विचारणीय है। आप ही कह रहे हैं ना कि जब इस संसार तो मिट जाता है लेकिन अपने कारण रूप में चला जाता है। कारण प्रकृति कौन है? ईश्वर का जो कारण स्वरूप है, नारायण का जो कारण स्वरूप है, वहां से सृष्टि की सर्जना का काम चालू होता है और महाकारण स्वरूप उसमें अनंत ब्रह्मांड बनते मिटते हैं वहां से। तो कारण प्रकृति नीचे बनी रहती है। तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि इस कारण प्रकृति में ब्रह्म कण कण में विराजमान है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि कारण प्रकृति को तुम कहते हुए बनी रहती है और इसी में परमात्मा पारब्रह्म विराजमान है कि नहीं? सच्चिदानंद पारब्रह्म परमात्मा जो इस कण कण से, इस मायावी ब्रह्मांड से परे है, उसको जाने बिना आप कैसे कह सकते हो कि परमात्मा इस कण कण में है? जब आप परमात्मा के बारे में यही नहीं जानते परमात्मा साकार है या निराकार है, आप साकार निराकार में परमात्मा को माने बैठे हो और परमात्मा का सच्चिदानंदमय स्वरूप है, अखंड सदा रहने वाला, उसमें कोई भी ना साकार का निकारता बनती जो कतोई है, और परमात्मा चिदानंद है और आनंद का स्वरूप है। वो तो इससे परे सच्चिदानंदमय स्वरूप, उस सच्चिदानंदमय स्वरूप को जाने बिना आपने कैसे बोल दिया कि परमात्मा इसमें कण कण में है? जगत की उत्पत्ति से पूर्व सूक्ष्म परमाणुओं का सागर भी था या नहीं, और उस समय अविनाशी ब्रह्म का स्वरूप कहाँ था? तुम कह रहे हो इस ब्रह्मांड मिलकर के अपने काल में चल जाता है कि नहीं? भगवान नारायण अंदर ही विलीन हो जाता है। तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि जब पारब्रह्म परमात्मा ने इस सृष्टि के बारे में विचार भी नहीं किया था तो पारब्रह्म कहां पर था? फिर परमात्मा ने सृष्टि रचना करने के लिए विचार भी नहीं किया था तो नारायण भी नहीं बना था, तो क्या परमात्मा भी नहीं था उस वक्त? परमात्मा कहां पर था तब? परमाणु का सागर भी था या नहीं, और उस समय अविनाशी ब्रह्म का स्वरूप कहां था? यदि परमात्मा भी इस जगत में दुख की 21 पीढ़ियों में है तो फिर अखंड सुख की प्राप्ति कहां कैसे होगी? अगर तुम परमात्मा को इस जगत में माने बैठे हो, दुख सुख की सीढ़ियां इसी के अंदर है, तो परमात्मा दुख सुख में ही है, तो वो अखंड मुक्ति और अखंड सुख कहां पर प्राप्त होगा? जो संकल्प मात्र में सूक्ष्म परमाणुओं के महासागर कारण प्रकृति को पैदा करती है। अखंड सुख की प्राप्ति कहां होगी? वास्तव में अक्षर ब्रह्म के चौथे अंतस्करण में जो सुमंगला शक्ति है, सुंदर साथ जी ध्यान देंगे, लक्ष्मण जी ने जब भगवान राम से पूछा कि भैया आप पुरुषोत्तम स्वरूप हो, हम आपको पुरुषोत्तम मानते हैं, दुनिया के लोग आपको पुरुषोत्तम कहते हैं, क्या सचमुच में पुरुषोत्तम हो? तो भगवान राम ने कहा कि मैं मर्यादा पालन करने वाले पुरुषों में तो उत्तम पुरुषोत्तम हूं, पर मैं वो उत्तम पुरुष नहीं जो तुम मुझे समझ रहे हो। मैं वो उत्तम पुरुष नहीं जो तुम आप मुझे माने बैठे हो। वो उत्तम पुरुष तो बहुत तरह की चीज है। हम और आप इस दुनिया में अप्रकट हुए हैं। हमसे पहले तो वेदों ने इस बात का खुलासा कर दिया था कि वो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ये बात किसको कही? लक्ष्मण जी को। क्या कहा वहां? ये रामचंद्र
रामचरितमानस के पहले कांड बाल कांड में 143वां दोहा आता है, चौपाई। जेती जेती नेति नेति जेही वेद निरूपा, नेति नेति जेही वेद निरूपा, निजानंदनी उपाधि अनुपा, शंभु वृंचिता विष्णु भगवाना, जाके अंश ते उपजे नाना। कि मैं वो उत्तम पुरुष नहीं हूं जिसके अंश मात्र से अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर और अनंत नारायण भगवान बढ़ते मिटते हैं। मैं वो पुरुषोत्तम थोड़ी हूं। भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण जी को कि भ्राता आप जो कह रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। हम और आप तो अब दुनिया में त्रेता युग में हुए, हमसे पहले वेदों ने स्पष्ट कर दिया था उसके बारे में तो कि वो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। कौन नहीं है? सच्चिदानंदमय स्वरूप, जिसके अंश मात्र से अनंत विरंची ब्रह्मा, जिसके अंश मात्र से ही अनेक शंभु शंकर भगवान और जिसके अंश मात्र से विष्णु भगवान और भगवाना का मतलब नारायण भगवान, ये अनंत बनते मिटते हैं। वो कौन है? सुमंगला शक्ति। आ गया समझ में? अब जितने ध्यान में क्या बोलते हैं? ब्रह्म, रोदनी शक्ति, फिर सुमंगला शक्ति, फिर अखंड ब्रजराज, फिर सबलिक केवल। तो ये सुमंगला शक्ति है, किसका अंश है? पारब्रह्म परमात्मा के सत अक्षर ब्रह्म का चित्त स्वरूप है ये सबलिक। अव्यक्त में सुमंगला शक्ति का स्थान है, तो संकल्प मात्र से सूक्ष्म परमाणुओं के महासागर कारण प्रकृति को पैदा करती है। सृष्टि से पूर्व व्यक्त जगत, अव्यक्त कारण प्रकृति तथा परमाणु भी नहीं थे। जब सृष्टि बनी, ये दुनिया नीचे संसार बना, सृष्टि बना, इससे पहले सृष्टि से पूर्व व्यक्त जगत, अव्यक्त कारण प्रकृति तथा परमाणु, अव्यक्त जो दिखाई नहीं देती है निराकार रूप, परमाणु भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, नक्षत्र कुछ भी तो नहीं था। उस समय केवल एक अविनाशी ब्रह्म और उसके चारों पाद अखंड रहते हैं। चारों अंतस्करण अविनाशी अक्षर ब्रह्म और उसके अंतस्करण अखंड होते हैं। उससे परे अक्षरातीत पारब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। क्योंकि इसकी पुष्टि किसने की है? यजुर्वेद के अध्याय 31 में 18 मंत्र 18 में। अब सुनने वाले कौन है? वहां जिनसे बातचीत हो रही है वो बालदी है या विद्वान? बालदी तो नहीं, गौपालक तो नहीं, वो समझ रहे हैं कि हाँ यजुर्वेद के अध्याय 31 के मंत्र 18 में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। यजुर्वेद के सुक्ता केम के अध्याय 18 के सुक्ता केम के सुक्ता मंत्र 18 में ये लिखा है, वेदा में तुम पुरुषम महान आदित्य वर्ण तमस्य प्रस्ताव तमे विदितवाति मृत्यु में थी नान्या पंथा विदिते तन्मय। क्यों महान पुरुष यहाँ नहीं, इस माया के अरे ये रामायण में नहीं और ये वेद में। तो ये पढ़े लिखे बातचीत करें प्राणनाथ जी से अड़पट आचार्य है, दर्शनों के आचार्य है, कोई खाओ खाए नहीं है। दर्शन क्या होता है? 6 दर्शनों के 6 दर्शन, 6 शास्त्र को 6 दर्शन को 6 शास्त्रों के आचार्य कौन है? तो 4 वेदों की रचना ऋषियों के द्वारा हुई, उनकी जो व्याख्या की गई 6 दर्शनों में 6 ग्रंथों में, वो 6 दर्शनों के जानने वाले हैं। वेदों की व्याख्या दर्शनों में हुई है, शास्त्र में हुई है, वो व्याख्या को जानने वाले थे, उसका खुलासे को जानने वाले थे। वो समझ गए कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वेदों के अंदर ये
बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। प्रकृति के अंधकार से परे अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान उस सर्वोपरि पारब्रह्म को मैं जानता हूँ, जिसे जाने बिना मृत्यु के बंधन से छूटने का अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। एक किस में लिखा है? अब वेद के अंदर ही लिखा था तो दर्शनों के जानने वाले तुम समझ गए कि हाँ भाई व्यक्ति ही ये साकार निराकार वादिता जो है यही अज्ञान और धर्म का अंधकार है। समझ रहे हैं? साकार निराकार की जो रूढ़वादिता में फंसा हुआ है इंसान, वो अज्ञान किसे कहते हैं? भवसागर को, तृष्णा इच्छा किसे कहते हैं? मोह सागर को। अज्ञान और मोह और भव सागर में जो भटकना है वो अज्ञान और धर्म में भटकना, मोह सागर में और भव सागर में भटकना है। भव सागर में डूबना क्या है? अज्ञानता में डूबे रहना। अज्ञानता क्या है? ये भव सागर है। भव सागर पार होना है, अज्ञानता से निकल जाना, आत्मज्ञान हो जाना, परमात्मा को जान लेना, उसके ध्यान में डूब जाना, ये भव सागर से पार हो जाना है। ये न समझना कि शरीर छोड़ करके जाएंगे जब भी भव सागर से पार होंगे। एक ही बैठे या संसार में रहते हुए भव से पार होना है सुंदर साथ जी, तभी तो ये मुक्तिदाता ज्ञान समझा जाएगा। वैसे कहने से थोड़ी मुक्तिदाता ज्ञान होगा, प्रैक्टिकल तजर्बे से इसको समझना है। ठीक कैसा ज्ञान है? कई साथी ने सुनवाया कि पता नहीं जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। मगर आपने महाराजों से पूछ लो, जिनसे तुमने ज्ञान समझा सुना है, जाएंगे कि ना जाएंगे, गारंटी देंगे ना देंगे? हम तो गारंटी देंगे, जब आप हमारे पास समझोगे तो गारंटी देंगे, क्यों नहीं जाओगे? लेकिन जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा, रास्ते पर समझना पड़ेगा। बिना चले कैसे जाया जाएगा? उसके बाद मीमांसा दर्शन वाले खड़े होते हैं, कहते हैं कि आचार्य हम आपको अपने सिद्धांतों को समझाते हैं, लेकिन आप उनको ध्यान से समझना। क्या सुनाते हैं? हमारे मीमांसा दर्शन के अनुसार दुनिया में कर्म ही प्रधान है। कर्म से सुख दुख की प्राप्ति होती है। कर्म से जीव ईश्वर और ब्रह्म की उपलब्ध उपाधियां हैं। कर्म अनादि और अनंत है। कर्म से जीव दुख से मुक्त होकर ब्रह्म मुक्त बन जाता है। इस प्रकार कर्म ही ईश्वर है। रणनाथ जी कहते हैं कर्म कि कर्म तो मन के अधीनस्थ होता है। तुम कर्म को ब्रह्म मान रहे हो, क्या ब्रह्म मन के अधीनस्थ है? थोड़े से भी पकड़े की बात। कर्म किस होता है? पहले बुद्धि में बात आती है, समझने में, फिर वो बात मन पर चढ़ती है। मन पर चढ़ने के बाद अंदर से अहम बनता है कि कर ले इसको। तो किसके अधीन हुआ कर्म? करेंगे तो बाद में, मन में पहले आएगा ना। इशारा कौन देगा? करने के लिए स्पोर्ट कौन देगा? और स्पोर्ट कब मिलेगी? जब अहम बढ़ेगा करने का। मन स्पोर्ट देता रहे, अहम अगर नकारता रहे तो मन जबरदस्ती थोड़ी करवा लेगा। तो जब मन के अधीन हो गया कर्म, नहीं समझे? कर्म कब होगा? मन स्पोर्ट देगा। फिर आगे कब होगा? जब अहमता में आएगी बात की कर दूं, तभी तो होगा। प्राणा जी करेंगे नहीं, ये बात नहीं चलने वाली, तुक्के वाली बात नहीं है। सब अपने अपने बता रहे हैं। जितना जो जेता जानो बोलिया, तेता जानो गया चल, सब अपने अपने मुख से जाहिर करें मंजिल। ये सुनकर के श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि आचार्य वर, ब्रह्म तो अखंड है, एक रस स्वरूप है। जब भी कर्म भ्रांति, कर्म में सदा भ्रांति बनी रहती है और स्थिरता नहीं होती। कर्म बनता मिटता रहता है। जीव के अहंकार तथा मन का जब इंद्रियों से संयोग आ जाए,
हम बिना सोचे कुछ कर लेंगे कोई? तो सोच किससे बनेगी भला? सोचें किससे? बुद्धि से ना। फैसला किससे लेंगे? समझ किससे करेंगे? बुद्धि से कि ये करना है कि नहीं करना है। तो बुद्धि करेगी कहां पर? तो मन के अंदर बुद्धि से आएगी मन में यहां पर, और मन में आएगी तो अहंकार करने के लिए अंदर अहम भाव जागृत होगा। कहां कर लूं? मन में आ रही है और अहम भाव जागृत नहीं हुआ, निकलेपन में बैठे रहे, नहीं होगा ना। और अहम भाव करने का आया तो काम करेंगे। तो किसको बंधा हुआ है कर्म? किसके बंधा हुआ है? मन और अहंकार के अधीन आ गया, और परमात्मा इन दोनों से परे है। जब मन का, जब जीव के अहंकार का तथा मन का जब इंद्रियों से संयोग होता है, इंद्रियों के द्वारा होता है ना संयोग, किसका हुआ? मन का और अहम का। किससे संयोग हुआ? दोनों का संयोग हुआ। और कर्म किससे होगा? हाथ का काम हाथ से होगा, पांव का काम पांव से होगा, तो इंद्रियां हो गई। तो मन और अहंकार के संयोग से इंद्रियों के, मन और अहंकार का संयोग जब इंद्रियों से हो जाता है, फैसला हो जाता है, तब कर्म होता है। तो कर्म किसके अधीन हो गया? मन, अहंकार और इंद्रियों के अधीन। क्या कौन इंद्रियों के अधीन है परमात्मा? ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कितनी भूल में है अंतर दुनिया। तब कर्म की उत्पत्ति होती है जब ब्रह्म के अखंड स्वरूप तक मन, बुद्धि, अहंकार की पहुंच ही नहीं, तो उनसे उत्पन्न होने वाले कर्म से उस ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जब वहां तक बुद्धि अब कब जाएगी? जब आपका विवेक जागृत हो जाएगा। बुद्धि के साथ विवेक है ना। अभी बात आई सुंदर सा, भ्रम में मत पड़ जाना। क्या है इसमें? कि परमात्मा के अखंड स्वरूप तक मन, बुद्धि, अहंकार की पहुंच ही नहीं है। तो जब हम अपने ध्यान में बैठते हैं, तो वो जो अपने ध्यान में बैठने से पहले जो हमने ध्यान में बैठना सीखा है, परमधाम की चर्चनी, वृत्त, चितवनी के द्वारा, नक्शों के द्वारा, वाणी के द्वारा उस परमधाम और बेहद मंडल और परमधाम और परधाम की लीलाएं, परमात्मा के शोभा श्रृंगार स्वरूप को जो समझा है, और बुद्धि के द्वारा समझा गया कि बिना बुद्धि के द्वारा समझ लिया। अब बुद्धि को किसकी जरूरत है? विवेक की। विवेक कब जागृत होता है? जब आप बुद्धि के द्वारा समझ करके ध्यान में बैठते, तो विवेक जागृत होने के बाद ही वहां का अनुभव होता, वैसे हो ही नहीं सकता। इसलिए बुद्धि समझने तक है, आगे विवेक जुड़ता है, और विवेक और सुनता जब एक रूप होकर के उस लीला में रमण करते हैं, तब उसका अनुभव मन को होता है, जीव को। अखंड स्वरूप तक मन, बुद्धि, अहंकार पहुंचने, तो उनसे उत्पन्न होने वाले कर्म से उस ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? वेदों में कहा गया है कि उस ब्रह्म को जाने बिना मृत्यु के बंधन से छूटने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर तो पूर्ण संचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। समझेंगे सुंदर साहब जी? वेदों में क्या कहा है कि पार ब्रह्म परमात्मा के जाने बिना, उस पार ब्रह्म परमात्मा को जाने समझे बिना, अब उसका ध्यान सुमरण किए बिना जीव को मुक्ति नहीं मिलेगी। और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से सिंचित कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। सिंचित कर्म कौन से? कोई आपकी भाषा से ही सुनना, अपनी भाषा बोलोगे तो उसी समझ में आएगी। देव परिक्रमा बोलो, गूंगे हो क्यों? गूंगे हो देव परिक्रमा कर्म सब झूठे।
परिक्रमा कहाँ की? या मंदिर के चौगिर्द? कहाँ? किसके द्वारा परिक्रमा करनी है? सुरता के द्वारा, आत्म दृष्टि के द्वारा। कर्म किसको लगे हुए हैं? जीव। कर्मों का बंधन किसको पता हुआ है? जीव को। सुरता कहाँ? परम धाम में। पारब्रह्म परमात्मा की श्रृंगार शोभा में रमण कर रही है, उसी में डूबी हुई है शोभा में। और परमधाम के 25 कक्षों के आनंदमय लीला में उसमें विचरण कर रही है। तो उसका तार किससे जुड़ा हुआ है? जीव से। जीव को लग रहा है कि मैं उस परमधाम की लीला में शोभा में घूम रहा हूँ, उसमें रमण कर रहा हूँ। ये कनेक्शन दोनों का जुड़ा हुआ कैसे लगी हुई है? भ्रमरी और कीड़े वाली। भ्रमरी रूप कौन है? सूरता। और कीड़ा रूप कौन है? जीव। कनेक्शन दोनों का जुड़ा हुआ है। तो जब हम उस पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप शोभा, उस परमात्मा के उस दिव्य परिधान की शोभा और लीला को समझ कर, जानकर, किससे समझेंगे, जानेंगे? बुद्धि से या पैरों से? बुद्धि से। और विवेक जागृत कब होगा? जब उसका ध्यान लगाना शुरू करेंगे, विवेक जागृत हो जाएगा। विवेक जागृत होने पर क्या होगा? वहां के आनंद की अनुभूति हो जाएगी। इसलिए कहते शीत कर्म भी समाप्त हो जाएंगे। शीत के जो बढ़ावा हुआ ना, कई देह परिक्रमा कर्म सब अकर्म छूटे हैं। देह परिक्रमा कर्म छूटे हैं, सब कर्म छूटे। देह परिक्रमा कर्म सब छूटे। सब का मतलब कितने जन्म जन्मांतरों के शीत के बढ़ावा रहा होगा, कितने कर्म बंधन बंधे हुए हो। लेकिन जब हम ऐसी गति में आ जाएंगे, पारब्रह्म परमात्मा के श्रृंगार शोभा, उनके स्वरूप शोभा श्रृंगार और उनके धाम लीलाओं को जान समझ करके जब वहां का ध्यान सुमरण चिंतन करने लगेंगे, तो हमारे संचित कर्म सारे समाप्त हो जाएंगे। कोई भी कर्म नहीं बचेगा। तो भव से पार हो जाएंगे, भव में डूब जाएंगे, पार हो जाएंगे। ये क्या कहना जी, तुम उसके जाने बिना कह रहे हो कैसा हो जाएगा? भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भी इसी के लिए विशेष कहा है। ज्ञान अग्नि सर्व प्रमाणी भस्म सात करुते अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में सभी कर्म भस्म हो जाते हैं। इसलिए मेरे विचार से तो ब्रह्म ज्ञान यानी ज्ञान को अच्छी तरह समझ ले और ज्ञान करके उसका ध्यान चिंतन कर ले, सब कर्म भस्म हो जाए। तो जब गीता में भगवान श्री कृष्ण जी गवाही दे रहे हैं और प्राणनाथ जी को कह रहे हैं, तो क्या भगवान और पारब्रह्म परमात्मा की बात झूठी होगी? भाई हिंदू होते हैं, चलो प्राणनाथ जी तो अपने जमात के लिए कह रहे हैं, तो ये कृष्ण किसके लिए कह रहे हैं? परमात्मा भगवान किसी एक का होता है, सबका? सबका। रसूल मोहम्मद साहब ने जो कुरान में एक अमृत सूत्र पर ध्यान लगाना सिखाया है, वो सारी दुनिया के सभी प्राणियों को सिखाया है कि मुसलमानों को। तो इसलिए भगवान और ज्ञान सबका होता है, साथी समझने की। ज्ञान रूपी अग्नि में अपने संपूर्ण कर्मों को वशीभूत कर दो, सब धुल जाएंगे। और करने से होगा ये नहीं है कि भाई एक दिन कर लिया ध्यान में, जब मैंने छोटो पर क्या कराया, ये ढिलाई, आलस्य और प्रमाद ये हमारे कड़वे और सच्चे दुश्मन जो हमें रास्ते पर चलने से रुकावट में डाल देते हैं। फिर सांख्य दर्शन वाले खड़े होते हैं, कहते हैं हम हे महात्मा प्राणादि से, हे महात्मा, हमारे मत के अनुसार इस सृष्टि के मूल कारण पुरुष और प्रकृति है, जो इन सब से परे है, दोनों ही नित्य हैं। हमारे मत के अनुसार सृष्टि का मूल कारण पुरुष और प्रकृति है, जो इन सब से परे है, दोनों ही नित्य व अनादि है। उनके मिलने से ही ये सृष्टि बनती है और अलग हो जाने से लय हो जाती है। उनकी पंक्ति सुनकर से प्राणनाथ जी ने कहा
ये आचार्य वर कृपया स्पष्ट करके करे कि पुरुष का स्वरूप कैसा है। जिसको आप कहेंगे कि पुरुष और प्रकृति का जब मिलन होता है तब ये सृष्टि बनती है, तो आप पुरुष को जानते हो, उस पुरुष का स्वरूप कैसा है? जो प्रकृति से मिलता है तो कैसा स्वरूप है पुरुष का? साकार है निराकार? यदि आप पुरुष का स्वरूप निराकार कहते हैं तो जो महाप्रलय के पश्चात प्रकृति का भी रूप नहीं रहेगा तो वो किससे मिलेगा? महाप्रलय में जब प्रकृति का ही रूप नहीं रहेगा और तुम उसको निराकार रूप मानते परमात्मा को, तो फिर वो किसे मिलेगा? ये दोनों जब महाप्रलय के पश्चात प्रकृति का भी रूप नहीं रहेगा तो उस समय ये दोनों कहां और किस प्रकार मिलेंगे? महाप्रलय में तो व्यक्त जगत, अव्यक्त काल, प्रकृति तथा परमाणु भी नहीं रहते। वास्तव में अक्षर ब्रह्म के हृदय में असंख्य ब्रह्मांडों को देखने की जो इच्छा शक्ति है उसे ही मूल प्रकृति कहा है। मूल प्रकृति क्या है? सुंदर साक्षी। अभी तो आते ही अक्षर ब्रह्म के हृदय में असंख्य ब्रह्मांड को देखने की जो इच्छा, क्या है वो इच्छा शक्ति? सुमूला शक्ति, वही है मूल प्रकृति। उस मूल प्रकृति से बातें आती है नारायण की गई प्रकृति रूप में नीचे, और जब वो उनसे आगे संचालन होती है उसे मूल प्रकृति कहते हैं। ये मूल प्रकृति ही सूक्ष्म परमाणुओं के महासागर कारण प्रकृति को पैदा करती है, जिससे संपूर्ण त्रिगुणात्मक जगत की रचना होती है। ये बातें सुंदर साधी वाणी में भी भूल गई है। दुनिया वालों को तो सुमंगला का ही पता नहीं कि वो सुमंगला कौन है। जाके अंशते उपजे नाना, वो पढ़ने वाले रामायण के कृतवास रामायण, कोई भी रामायण को पढ़ने वाला है जो भी आचार्य, वो पढ़ेगा तो शब्द का अर्थ मिल जाएगा, लेकिन वो भाव नहीं समझ पाएगा उसमें लिखा क्या है। आगे आया है प्राणाधिकार है मूल प्रकृति से सूक्ष्म परमाणुओं की महासागर। मूल प्रकृति सूक्ष्म परमाणुओं के महासागर कारण प्रकृति को पैदा करती है। कारण प्रकृति क्या है? परमाणुओं का एक महासागर। सूक्ष्म लोग ये समझ लो, ये तो दिखाई दे रहा है, इससे परे जो अनंत आकाश है, ये तो आकाश है, इससे परे अनंत आकाश का जो रूप है सूक्ष्म रूप, जिससे संपूर्ण त्रिगुणात्मक जगत की रचना होती है। इसका प्रमाण दे रहे हैं क्योंकि वेदांती बैठे हैं सामने, वेदों से प्रमाण दे रहे हैं उनको कि अथर्ववेद के अथर्ववेद में स्कंद है, उसका है अध्याय 8 है, सुक्ता 9 है, मंत्र 5 है। वृत्ति परिमात्राए मातृमात्राधि निर्मिता। माया है जबकि माया है मातृ परि। इस पूरे मंत्र का अगर ध्यान न आए तो एक तो रहता है माया जबकि माया, यानी अंधकार से अंधकार भी उत्पन्न होता है, अंधकार से प्रकाश नहीं। माया से माया उत्पन्न होती है, ब्रह्म से माया उत्पन्न नहीं होती। माया जबकि मायाए मातली प्रयुक्त। इसमें लिखा है कि कारण प्रकृति मूल प्रकृति से प्रकट हुई है, वह मात्र प्रकृति माता निर्मित ब्रह्म से प्रकट हुई है। मात्रा प्रकृति
बृहत प्रकृति मूल प्रकृति से प्रकट हुई है। वह मूल प्रकृति ब्रह्म से प्रकट हुई है। वह ज्ञानमय शक्ति माया कहां से आई? वह ज्ञानमय शक्ति निश्चय ही ब्रह्म की निर्मात्री शक्ति है, शक्ति से ही प्रादुर्भावित हुई है। वह स्वयं अनादि है और उस निर्मात्री शक्ति के वश में समस्त जीव है। माया जबकि माया में आप सुन पाओगे मूल प्रकृति का मूल प्रकृति सुमूला शक्ति है। सुमूला शक्ति चिदानंद लहरी का स्थूल रूप है। चिदानंद लहरी का स्थूल रूप मूल प्रकृति है और मूल प्रकृति का स्थूल प्रणव ब्रह्म बनता है। यानी कि प्रणव अव्यक्त का स्थूल प्रणवय है। प्रणवय के दो कोष आते हैं, एक ज्ञानमय कोष, एक अज्ञानमय कोष। ज्ञानमय कोष तो ज्ञान शक्ति गायत्री है, ज्ञान से ज्ञान होता है। अज्ञानमय कोष रोधनी शक्ति है। रोधनी शक्ति से ही नारायण की उत्पत्ति होती है और प्रलय होने के बाद नारायण का अंश रूप नारायण स्वरूप रोधनी में विलीन होता है। इसलिए माया जबकि माया सिद्ध बैठता है, सिद्ध होता है अज्ञान से अज्ञान। उसके बाद वैशेषिक दर्शन के आचार्य अपना सिद्धांत कहने लगे कि हमारे मत के अनुसार काल ही सर्वशक्ति मात्र में है, वह सबका मूल है, उसी से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, वही इसका संचालन करता है और अंत में वही सबको खाकर खत्म कर देता है। काल को ब्रह्म निराकार है और संपूर्ण जगत में व्यापक है। काल आया वहां, काल का मतलब है समय। काल किसी जो चार वेद है, चार वेदों की व्याख्या में जो 6 शास्त्रों की रचना हुई, 6 शास्त्रों में सृष्टि रचना के 6 काल बताए गए हैं। सीधी सी बात है, समझ रहे हैं? 4 वेदों में क्या कुछ है उसका जो विवेचन हुआ, उस विवेचन में 6 बातें निकली सृष्टि रचना के कारण की। सृष्टि रचना के काल में एक बात है काल। काल का मतलब है सृष्टि रचना में भी समय लगता है। यानी सृष्टि जब उत्पन्न होती है तो काफी समय तक लय होती है, लय होने के बाद काफी समय तक वो दोबारा उत्पन्न होती है। यानी सृष्टि रचना में समय लगता है, समय बीच में दूरी होती है, टाइम लेता है, तो उसको काल कहा है। यहाँ आचार्य ने समझ लिया उसको काल ही ब्रह्म है। संस्कृत को संस्कृत क्यों कहा है सुंदर साथ जी? जो संस्कृत को अच्छी तरह नहीं समझ पाता वो भटक भी जाता है। रामनाथ जी ने इसलिए संस्कृत को संस्कृत कहा है क्योंकि इसमें कई बातें ऐसी हैं थोड़े से में बदल जाती है। एक ही शब्द पर अगर हलन या एक मात्रा लग जाए तो उसके 12 शब्द बोलने लगते हैं और 12 शब्दों से 32 श्लोक बनते हैं। ऐसे उसका विस्तार भटकने में दूर चला जाता है, समझने में मतलब उसमें काफी समय पहले जब ये सती प्रथा थी उस समय में यहाँ की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी हिंदुस्तान में। तो राजस्थान में सती प्रथा के कारण राजपूतों में जब ऐसा होता था कि उसका मालिक बन जाएगा तो उसको उसी के साथ सती होना पड़ता था। तो जैसे राजपूताने में उसका पति एक्सपायर हुआ, उसका जीवन अंत हुआ, तो उसकी चिता में उसको साथ बैठा करके जलाया गया। उस पर उस समय किसी ने केस जारी कर दिया
केस अदालत में पहुंच गया कि एक जीती महिला को चिता में जलाया गया है, जीवित महिला को चिता में जला दिया गया। ये बात प्रधानमंत्री तक भी चली गई और प्रधानमंत्री ने उसको अपने सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट में उसको खिंचाव के लिए, तो वहां उसका इंसाफ रखा गया कि ये कहाँ पर लिखा है जिसमें कि भी किसी राजपूत की धर्मपत्नी, किसी राजपूत का देहांत हो जाए और उसकी धर्मपत्नी उसी के साथ चिता में जलाया जाए। तो उन्होंने प्राचीन ग्रंथ उठवाए, मंगवाए गए, दोनों वकील दोनों ग्रंथ लेकर के गए अपना। तो उन ग्रंथों में एक ग्रंथ में तो लिखा था आपने कि जो राजपुताने में स्त्री का मालिक जीवनांत हो जाए तो उसको उसके साथ ही अग्नि में दे देना चाहिए। और जब प्राचीन ग्रंथ दूसरा उठाया तो उसमें अग्नि की जगह अग्रे लिखा था। गाय के बारों में, गाय के नीचे एक में तो नय लगा था, एक में रह बोल रही थी। अग्रे का मतलब सलाहकार कि जिस परिवार में जिस पत्नी का पति समाप्त हो जाए उस पत्नी की हर काम में उसकी सलाह लेनी चाहिए, पूरे परिवार में उसकी सहमति लेनी चाहिए। ये ना समझना चाहिए कि उसका पति तो एक्सपायर हो गया, अब उसकी कोई पूछ नहीं होगी। उसकी पूछ परिवार में उसके पति के समान उसकी पूछ की जाए, उसका सम्मान किया जाए। सही ग्रंथ में ये लिखा था। अग्नि लिखने में गलती हुई, त्रुटि हुई थी, मेरे सामने भी आ रही है, इसलिए मुझे वहां रुकना पड़ा चौपाई को देखकर। क्या लिखा था? अग्रे और अग्नि दोनों अलग बोल रहे हैं ना, कि पति के साथ उसको अग्नि दी जाए, उसका तो अर्थ ही बैठ गया। और पति के बाद उसको आज्ञावान समझा जाए, सम्मान हो गया कि जिस पत्नी का पति जीवन अंत हो जाए, जिसका पति एक्सपायर हो जाए, उस पति की पत्नी का सम्मान हर बात में रखना चाहिए, हर सलाह में, हर मशवरे में उसकी सहमति लेनी चाहिए, ये लिखा था। तब उसको जिन्होंने उसको चिता में जलाया था उसके कार्यों तक आजीवन काल में डाला गया था कि तुमने बड़ा अत्याचार किया। अब से पहले जो हुआ तो हुआ था। और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के समय से ही राजपुताने में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी कि अत्याचार होता पाया है। किस बात में? अनजाने में। अनजाने में किससे हो रहा था? भाषा के अनुसार ही हो रहा था। तो संशय में डाल दिया, संस्कृत ने डाला संशय में, किस ओर ने डाला? प्राणनाथ जी का कहना संस्कृत को संशय की कृत कहा है, ठीक है या गलत है? संशय की कृत है। संशय में किसने डाला? अग्रे और अग्नि। वहां आगे होता तो भी आगेवान होता, अग्नि हो गया तो उल्टा हो गया, अग्रे था तो सीधा था, तो अत्याचार हो गया। तो इसलिए संस्कृत को अत्याचार होता है। प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि भाई तुम अभी तक अपने वास्तविक सिद्धांत को ही नहीं जाने। जो जड़ वस्तु काल सबको खाकर खत्म कर देगा, उनका ये कहना था। तब प्राणनाथ ने कहा तो जड़ वस्तु से चेतन आनंद घन ब्रह्म कैसे माना जा सकता है? काल तो परिवर्तनशील होता है, समय बदलता रहता है, परिवर्तनशील होता है। जबकि ब्रह्म का स्वरूप अखंड एक रस होता है। वह ब्रह्म इस प्रकृति जगत से सर्वथा परे है। इस जगत के कण कण में उसकी सत्ता है, पावर है, शक्ति है उसकी, जिससे सृष्टि का संचालन होता है। वेद शास्त्रों में ब्रह्म
का स्वरूप काल अतीत कहा है। इन धर्म ग्रंथों में परमात्मा को काल से परे कहा गया। काल की पहुंच मात्र होती ही नहीं, काल मात्र समय नहीं। काल अतीत का मतलब परम धाम में क्या है? यह ऋतु के अनुसार मौसम बदलता है, मानते हैं ना? परम धाम में इच्छा के अनुसार मौसम बदलता है। वहाँ ऋतु नहीं होती, कोई समय नहीं होता कि 6 महीने में वो ऋतु, 6 महीने में ऐसा कुछ नहीं है। 3 महीने 4 महीने की ऋतु बदलती, ऐसा कुछ नहीं है। जब आत्मा जैसा तय किया वैसे समय हो जाता है, वैसे ऋतु वैसे सब मौसम बदल जाते हैं। परमात्मा तो काल अतीत है, तुम काल में तो बन रहे हो उसको। तब प्राणनाथ जी कह रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं साथ के साथ भी अपना अपना प्रमाण देना पड़ रहा है। प्राणनाथ जी प्रमाण से समझा रहे हैं। दुर्वासा महिमन में लिखा है, दुर्वासा ऋषि का कथन है। वो क्या लिखा है? ब्रह्मा विष्णु से अरुद्ध सूरपति रमरमा, ब्रह्मा विष्णु से ब्रह्मा विष्णु से अरुद्ध सूरपति रमरा, न असुरा न एक पृथ्वी, न आपो न अग्नि, न वायु न गगन कलश, न दिशा न काल, न वेदो न यज्ञ, न च रवि शशिनो, न विविधो विकलक, सब ज्योति सत्यमेकम जयति तव पदम सच्चिदानंद मूर्ते। क्यों सच्चिदानंद पारब्रह्म परमात्मा इन सभी देवी देवता काल दिशाओं से परे है। वो काल दिशाओं में नहीं होता। हम क्या मानते हैं? बोलो, दिशाया इसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि देव तथा जल वायु अग्नि पृथ्वी सूर्य चंद्रमा आकाश दिशा और काल भी जब नहीं थे तब भी प्रापर एक सच्चिदानंद पारब्रह्म थे। मेरी बात सुन रहे हैं? दुर्वासा ऋषि लिख रहे हैं कि जब तक दिशा भी नहीं थी, जब प्रकृति नहीं बनी थी, उस स्थायी न सूरज था, न चंद्रमा था, न पृथ्वी थी, न दिशा थी, न ऋतु थी, कुछ भी तो नहीं था। जब उनका कुछ भी नहीं था तो पारब्रह्म तो तब भी था, तो वो कहां पर था? अब यहाँ पर आकर के चुप हो गए। वो काल को कह रहे थे परमात्मा, हम क्या सोचते हैं? दिशा दिशा कह रहे हैं, दिशा कुछ नहीं थी। हम क्या मानते हैं कि घर का मुंह आना किस दिशा में करें? बोलो, मंदिर बनाना थी, घर में किस दिशा में करें? उसका दरवाजा किस दिशा में लगाएं? बाथरूम बनाने थे, टॉयलेट बनानी थी, जिन्ने की नीचे कहते हैं कि बनाना नहीं है, वो शुभ नहीं है, कहाँ बनावे? बोलो, दिशाओं को किसने निकाला? कर्म कांडियों ने निकाला है कि पहले से? कर्म कांडियों ने लिखा है सुंदर शादी, भ्रम में डुबाने वाले धार्मिकों ने ये लिखा है सब कुछ। सब दिशाएं किसकी देन है? बोलो, ये सृष्टि किसकी देन है? जब सृष्टि इनकी दिशा भी नहीं थी तो सृष्टि परमात्मा की देन है। किसकी देन है? जिस परमात्मा की देन ये सृष्टि है, जिस परमात्मा की देन ये दिशाएं हैं, चारों दिशाएं उसी की देन है। तो जो उसने दिया है वो कबूल करना चाहिए कि उसको ठुकराना है? जिस दिशा में भी हमें कुछ बनाना है, कुछ बना लेना चाहिए या नहीं बना लेना चाहिए? तो ये भ्रम है तो क्या है? परमात्मा ने जिस दिशा में हमारे जो दिशा हमें दी है, जिस दिशा में हमारा एक जीवन जीने के लिए जो स्थान दिया है, और उस दिशा में पूर्व या पश्चिम दिशा में जो कुछ पड़ रहा है, हम उस दिशा में हमें वो सुटेबल होना चाहिए कि दिशा बदले उसकी। उसको पड़ोसी को दे देंगे तो दूसरे पड़ोसी का हम ले लेंगे, ऐसा होगा? इसमें साथ ये कर्म कांड की देन है, ये भ्रम की देन है। भ्रम की देन है, सत्य को धारण करना है, सत्य को समझना है। अब सुंदर साथी चर्चा को यही प्रोग्राम लेते हैं। अभी एक सत्संग पर लेकर चले हुए हैं और सत्संग का सुंदर साथी बहुत अच्छा खुलासा वाली कुछ है। ये राज्य की कृपा है, बहुत अच्छा खुलासा हुआ है। हर कोई भी समझ सकता है, पढ़ सकता है। मैंने पहली बार देखा सूत्र को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम।